चल एक बात बताओ, पिछली क्लास में अपने सब कुछ पढ़ रखा, समझ में आया भी या नहीं आया? बात का सब कुछ समझ में कुछ बात में आया ही। चलो दोबारा देख लो क्या बताऊं। आज बात थोड़ा दिया था। आधे एक घंटे का 8 मिनट भी निपटा लिए सर हैं 8 वैसे भी 18 दिन की क्लास 2 दिन में कौन सा था, उसका नाम क्या था? ये है ना, सही। एक बात बताओ आप लोग, फिर कहाँ से समझ में नहीं आया थे बताओ। ऊपर से बिल्कुल शुरुआत से पता, केमिकल प्रॉपर्टी या फिर इधर नहीं तो था क्या? चलो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देखते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन है, फिक्स रिएक्शन है और कुछ नहीं भैया, और कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा आप एक बात बताओ, यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड्स है मान लो, एक चीज मान के चलो, जैसे कि कंपाउंड्स है बेटा, है ना, हमें देखना है भैया, क्या देखना है आपको? आपको देखना है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं। सबसे पहले एक बात, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ रखा है बेटा, SN1 SN2 देख ही रखे हैं ना सब चीज। जब ये देख रखे हैं तो आपको पता है जनरल रिएक्शन क्या है। अगर कोई कार्बन कंपाउंड्स है, मान लो ये बेटा जी कौन सा होगा भैया, ये sp2 ही तो होगा बेटा। अब sp2 है तो ये वाला ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है ऑक्सीजन, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को बेटा ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जब ये खींचेगा तो इस पे बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा लल्ला? पॉजिटिव। अरे SN1 ही तो है। फिर ये न्यूक्लियोफिलिक जो बेटा जी कैसा है भैया, इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। ये किसकी ओर जाना चाहेगा बेटा, पॉजिटिव की ओर। अब दो कंडीशन है, या तो बेटा जी ऊपर से जोड़ सकते हो, या फिर बेटा जी कहां से जोड़ सकते हो, इसे नीचे से। तो मैंने बताया है बेटा अबव द प्लेन मतलब प्लेन के ऊपर से, एंड बेटा जी बिलो द प्लेन मतलब प्लेन है जो उसके बेटा नीचे से। दो कंडीशन है। अब यही तरह बताओ, ऊपर से जब जोड़ा गया तो पहले ये क्या था बेटा, sp2 था। अब ये क्या है बेटा, sp3 है। इसका नाम क्या हो गया बेटा, टेट्रा। अभी तो sp3 में तो टेट्राहेड्रल ही बोलते थे बेटा, तो टेट्राहेड्रल और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस। तो उसे क्या बोल दिया बेटा, एल्क ऑक्साइड। और साथ में क्या बना है बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है। मतलब जो आपका क्या कौन सा कंपाउंड बनता था, याद है आपको? अरे SN1 में कौन सा बनता था, कार्बोकैटायन तो बनता था। तो यहाँ पर कौन सा बना है बेटा, एल्कोक्सी, और साथ में इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बना है। यहाँ पर ऊपर से अटैच्ड हुआ है, तो एक बात बताओ, जब ये यहाँ से चार्ज यहाँ पर पहुंचा है तो यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। वो न्यूक्लियोफिलिक आके जुड़ गया था, लेकिन ऑक्सीजन पर तो अभी कोई नहीं है। अब कहीं से आप उठा लो बेटा H3 प्लस से आप क्या उठा लो, H प्लस उठा लो। क्या उठा लो, H प्लस। H प्लस उठाओगे तो वो कहाँ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज तो जाएगा, कंपाउंड से ही बनेगा। ये तो आपका ऊपर से हो गया था। अब नीचे से देखो तो बेटा जी ये नीचे से अटैक करेगा, तो नीचे से अटैक किया, इसमें उसमें कोई फर्क थोड़ा है। बस ये है वो ऊपर से अटैक किया था, ये बेटा कहाँ से अटैक किया है, नीचे से। अब यहाँ पर हम H प्लस कहाँ से डोनेट करें बेटा, वो आपको पता है, कहीं से निकाल लो, HCl से निकाल लो, है ना बेटा, कहीं से निकाल लो, H3 H2SO4 से निकाल लो, कहीं से भी। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ओनली बेटा जी क्या चाहिए आपको, H प्लस चाहिए। H प्लस ले लिया और सीधे बेटा अटैक कहाँ कर जाएगा, ऑक्सीजन पर अटैक कर जाएगा, कंपाउंड बनके तैयार हो गया। ये कंपाउंड है। यहाँ पर मैंने बोला था बेटा, एक बार बताओ, अगर कार्बोकैटायन है, अगर बेटा जी क्या है आपके पास कायरल कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन सा बेटा, कायरल कार्बन। अगर आपके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे बेटा जी, मोर देन 1 मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा जी, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर बेटा जी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो बेटा कितना बनेगा प्रोडक्ट, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, बोले क्या, ये जो कार्बन है इस पे बेटा जी सेम ग्रुप लगे हैं, तो बेटा सेम ग्रुप लगे होंगे तो वो कायरल कार्बन होता ही नहीं। तो नॉर्मल इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, एक प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर बात करें, ये बेटा जी कैसा है, ये सेम है, ये कैसा है बेटा, डिफरेंट हो गया भैया, R हो गया, H हो गया, डिफरेंट हो गए दोनों। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, 2 प्रोडक्ट। बोले क्यों सर, बोले जो भी आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा बेटा वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है तब अलग प्रोडक्ट, और नीचे से अटैक करेगा तो बेटा जी अलग प्रोडक्ट। इसमें चाहे ऊपर से करे फिर भी वही बन रहा है, नीचे से करोगे फिर भी वही बन रहा है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बेटा जी देखो, यहाँ पर देखो सेम प्रोडक्ट है, डिफरेंट है बेटा, सेम है तो सेम है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, भैया एक ही तो बनने वाला है, बस इतना सर। आगे मैं बात करूं बेटा रिएक्टिविटी, भैया रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में आपको पता ही है रिएक्टिविटी में कौन से कंपाउंड्स क्या देता है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, रिएक्टिविटी में हमें एक बात बता है सर कि अगर कोई कंपाउंड्स हमारा है
और रिएक्शन करा रहा है, जैसे हमने देखा रिएक्टिविटी में स्टेरिक इंडेंस देख लो आप, क्या देख रहे हो बेटा? स्टेरिक इंडेंस। भैया भीड़ भाड़ ज्यादा है तो वो रिएक्शन जल्दी देगा क्या? नहीं देगा। अब एक बात बताओ, स्टेरिक इंडेंस है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जी, अगर स्टेरिक इंडेंस आपका कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी बेटा? ज्यादा। अगर ये आपका ज्यादा है तो ये क्या होगी बेटा? कम। हमें इससे मतलब है, हमें क्या चाहिए बेटा? ये ROR, रेट ऑफ रिएक्शन हमें चाहिए ज्यादा चाहिए, तो स्टेरिक इंडेंस कौन से कंपाउंड में देखना पड़ेगा बेटा? कम। तो आप देखो ना, यहाँ पर बेटा जी कौन है बेटा? हाइड्रोजन यहाँ पर पूरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर दोनों बेटा जी क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगे हुए। अब आप खुद बताओ स्टेरिक इंडेंस कहाँ पर ज्यादा होगा बेटा जी? यहाँ पर या यहाँ पर? बस जहाँ पर बेटा जी कैसा है? कम है, वहां पर ज्यादा है, खत्म बात। स्टेरिक इंडेंस कहाँ पर कम है बेटा? यहाँ पर कम है। तो क्या हुआ आपका ऐसा में रेट ऑफ रिएक्शन कौन पहले देगा बेटा जी? बस ये वाले हाइड्रोजन वाले देंगे, फिर R यहाँ पर डबल R आगे। कहने का मतलब है अगर इसे और इसे ओपन किया जाए तो कैसा दिखेगा? तो नॉर्मल देखो, ये तो जैसा था वो वैसा दिखेगा बेटा, ठीक है ना? HH C डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर इसे ओपन कर दिया जाए, किस कंपाउंड को? इस वाले को ओपन कर दिया, तब क्या बनेगा बेटा? CH3। तो C को आप यही रहने दो, HH कंपाउंड लगेगी, इधर H, यहाँ पर H। ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेटा इस टाइप से HH। अब देखो इधर भारी वर्गम ग्रुप लगा हुआ है नहीं, यहाँ पे बताओ, और यहाँ पर बेटा जी ये छोटा सा ग्रुप लगा हुआ है। अब अटैक कौन जल्दी कर पाएगा? वो अटैक कर पाएगा, आने वाला इस पे जुड़ेगा या फिर बेटा इस पे जुड़ेगा? भैया पहले वाले पे जल्दी जुड़ जाएगा। बोले क्यों सर जी? भारी वर्गम इतना ग्रुप नहीं लगा है। तो वो ये जिसके पास स्टेरिक इंडेंस बेटा कम है, उसके पास रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है भैया? ज्यादा है। आगे बात करें बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करूं तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब जिसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता। अब कौन नहीं रखेगा उसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है ROR जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी के होता है। भैया इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपको बता रखा है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन लेवल, जो जल्दी से बेटा जी आके जुड़ जाए, है ना? और कौन सा होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे, मतलब विड्रॉ कर ले। डोनेटिंग ग्रुप जितना बेटा जी कैसा होगा? कम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी? बस। अब बताओ इनमें से कौन सा है जो इसकी बेटा जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है। बताओ बेटा से उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। बताओ किसका? पहले वाले का ना, बस नॉर्मल सा है और इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर बात करो बेटा एडिशन में कोई दिक्कत तो ना थी भैया। ये कंपाउंड्स था, अगर ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा जी देखा जाए तो किसका ज्यादा आएगा? इस पे कौन सा चार्ज आएगा भैया? माइनस। इस पे कौन सा आएगा? प्लस। आपको पता है H किस में टूटेगा बेटा? प्लस में। Cl किस में टूटेगा? माइनस में। अरे प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस जोड़ के रख दो। ये भैया बना क्या है आपका? साइनोहाइड्रोजन। यहीं पर लगा हुआ है। अगर आप Cl को ऐसे डायरेक्ट उठाओगे फिर भी उठा सकते हो, या फिर बेटा इस कंपाउंड के साथ में उठा सकते हो। भैया NaCN साथ में बेटा जी क्या ले लिया? Cl ले लिया। तो यहाँ पर H है, वहां पर कौन जुड़ जाएगा बेटा? Na जुड़ जाएगा। बस नॉर्मल, बाकी तो सेम ही है। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर बोला गया है बेटा एल्डिहाइड हुआ या फिर कीटोन हुआ। भैया भले से यहाँ पर एल्डिहाइड देखो, अगर सेम ले लिया बेटा जी RR ले लिया तो क्या हो जाएगा भैया? तो कीटोन हो जाएगा। अगर बेटा जी R और H ले लिया तब क्या हो जाएगा आपका? एल्डिहाइड। रिएक्ट विद किसके संग रिएक्ट करानी है सर जी? किसके संग बेटा? हाइड्रोजन साइनाइड के संग। हाइड्रोजन साइनाइड के संग रिएक्शन करा तो आपका कंपाउंड क्या फॉर्म होगा बेटा? साइनोहाइड्रीन। तो क्या मिलेगा आपको? साइनोहाइड्रीन तो मिलेगा। बस प्लस के साथ माइनस रिएक्शन करानी है, कुछ नहीं है। धरी हुई रिएक्शन ऐसे की ऐसी मिलेगी। पता है ये रिएक्शन सिर्फ इतनी आपको मिलेगी, ये प्रोडक्ट आपको बेटा नहीं मिलेगा। अगर ये दे रखा होगा, वरना इसका नाम दे रखा होगा कि ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बना के आपको देगा। तब आपको याद रखना है कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस माइनस प्लस जोड़ दो, उठा के खत्म। जो बनेगा उसका नाम याद रखो बेटा, साइनोहाइड्रीन। बस एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? देखो एल्डिहाइड और कीटोन में से, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया था बेटा, इन्होंने कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब है ये आपने उठाया बेटा ये कंपाउंड, ठीक है ना लल्ला? ये उठाया और उठाया क्या आपने? कीटोन उठा लिया, ये कंपाउंड उठा लिया। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से पूछा बेटा रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो रिएक्टिविटी बेटा ROR पे डिपेंड करेगी। जिसकी ज्यादा ROR बेटा रिएक्टिविटी ज्यादा। अब आप बताओ ROR का मतलब है इसके पास बेटा जी इन दोनों में से बात है, इन दोनों में से इनके पास बल्कि ग्रुप है भैया? है। इधर भी बल्कि ग्रुप है? इधर बल्कि ग्रुप है? नहीं है, लेकिन इस साइड बल्कि ग्रुप है। तो अटैक करेगा बेटा जी, फास्टली अटैक कौन करेगा? ये। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बेटा जी? जो भारी भरकम ग्रुप है वो नहीं जुड़ेगा, जो छोटा सा ग्रुप है अटैक जुड़ जाएगा। ऐसा है रिएक्टिविटी बेटा जी किसकी ज्यादा होती है आपकी?
नॉर्मल आप याद रखो भैया एडिशन, एडिशन में हमें पता है कौन बेटा जी कौन कौन सा प्रोडक्ट दे देता है बेटा, और जितने भी आपके एल्डिहाइड ग्रुप होंगे सबके सब बेटा जी रिएक्शन कर सकते हैं किससे बेटा, NaHSO3 से, और साथ में मिथाइल कीटोन भी कर सकता है, और कोई भी रिएक्ट इससे नहीं करता है। अब देखो यही तो प्रोडक्ट बताया गया, अच्छा ये सेलेक्ट होता है क्या पता नहीं, चलो अब यहाँ पर एक बात बताओ, यहीं पर बोला गया है बेटा एडिशन में रिएक्शन करानी है NaHSO3 से। नॉर्मल आप क्या उठा लो, सभी के सभी एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पर अपने उठा लिया बेटा जी, मान लो R उठा लिया, यहाँ पर क्या उठा लिया बेटा H, तो ये क्या है बेटा एल्डिहाइड, तो ये नॉर्मल रिएक्शन करेगा। भैया यहाँ से आप क्या उठा लो बेटा NaHSO3 है, उसे कुछ ऐसा लिख लो HSO3 और साथ में बेटा क्या है Na। अरे भैया NaHSO3 तो कंपाउंड तो है ही, ये किस में टूटेगा प्लस में, ये किस में टूटेगा बेटा माइनस में। अब आपको पता है ये वाला ग्रुप अगर इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, इस पे बेटा पॉजिटिव, ये वाला किसके ऊपर जाएगा बेटा, और ये वाला कंपाउंड कहाँ जुड़ जाएगा भैया, तो ऐसा ही कुछ तो बना है, देखो उस साइड ऐसा ही तो बना बेटा, ये वाला H कहाँ उठा के रख दिया हमने ऑक्सीजन पे, और ये वाला कौन सा NaSO3 कहाँ उठा के रख दिया बेटा जी कंपाउंड्स मेन कार्बन पे। यहाँ पर भी ऐसा हुआ है सर, ये क्या है आपका, ये एल्डिहाइड है, तो कोई सा भी एल्डिहाइड हुआ ये आपका रिएक्शन कर सकता है। तो भैया एक बार बताओ, यहाँ पर होता सर टूटा, यहाँ पर कौन सा चार्ज माइनस, इस पे प्लस, इनमें से उठा लो बेटा प्लस और माइनस, माइनस जाएगा प्लस और प्लस जाएगा माइनस, खत्म, कंपाउंड आपका बनकर तैयार हुआ। अब यहीं पर बात कर रहा है बेटा ये अगला, देखना यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है बेटा CH3 तो है ही, यहाँ पर कौन है CH2, यहाँ पर कौन है CH3, इधर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा इथाइल, इधर कौन सा लगा हुआ है मिथाइल, भैया इधर लगा हुआ है हमारा नॉर्मल मिथाइल बेटा, और इस साइड क्या लगा हुआ है आपका इथाइल ग्रुप। अब मिथाइल इथाइल ग्रुप है तो मिथाइल तो है बेटा, तो मिथाइल कीटोन तो है, कीटोन है क्योंकि RR ग्रुप लगे हुए हैं दोनों साइड है ना, तो ये क्या है बेटा मिथाइल कीटोन है, रिएक्शन कराओगे नॉर्मल रिएक्शन होगी कैसे बेटा H+SO3 और साथ में क्या था बेटा Na, ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज माइनस, माइनस से बेटा जी कौन जुड़ेगा आगे H जुड़ गया, बोले H जुड़ गया, यहाँ पर बेटा जी कुछ नहीं एक डंडा यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा आगे बेटा जी NaHSO3 और साथ में बेटा जी कौन जुड़ गया Na। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा इस वाले कंपाउंड्स की, तो यहाँ पर देखना क्या होगा बेटा CH2 होगा, यहाँ कौन होगा CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर कौन होगा बेटा CH3, इधर क्या हुआ इथाइल, इधर क्या हुआ बेटा इथाइल, भैया इधर भी इथाइल है और इधर भी बेटा जी क्या है आपका इथाइल, तो इथाइल और इथाइल, सर जी इथाइल के संग तो रिएक्शन होती ही नहीं थी, किसके संग होती है बेटा, सबके सब एल्डिहाइड बना सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं, और ओनली कौन बना सकता है बेटा मिथाइल कीटोन बना सकता है, क्या एल्डिहाइड बना सकता है बेटा, इथाइल बना सकता है क्या नहीं, इथाइल आपकी रिएक्शन इससे होती ही नहीं, ठीक है ना बेटा, ऐसा है और कुछ नहीं बताया इसमें। हमने पूछा बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ये तो बहुत सस्ता सा है, बोले ये तो आपको पता ही है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो जानते ही हो भैया, रिएक्शन करानी है किससे बेटा RMgX से, RMgX से रिएक्शन करानी है, लो RMgX से रिएक्शन कराओ। अब एक बात लिखा हुआ है बेटा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, भैया एडिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपने ये क्या उठाया भैया एल्डिहाइड है कीटोन है बेटा, बता फटाक से, है ना बेटा एल्डिहाइड जिसे बेटा बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड है ना, अरे रेड आंट में पाया जाता है, याद होगा आपको। चलो अब ये देखो हमें पता क्या है बेटा RMgX से रिएक्शन करानी है ना, यहाँ पर बेटा जी ये आपका कंपाउंड कौन सा है बेटा एल्डिहाइड, लो ये एल्डिहाइड हुई, ये भैया कौन सा है आपका, ये आपका कौन सा है बेटा कीटोन है, भैया कैसे पता, क्योंकि R ग्रुप इधर भी है, R ग्रुप इधर भी है, और इधर क्या है बेटा R है, इधर क्या है H है, तो कौन सा हो गया एल्डिहाइड, दोनों तरफ R ग्रुप है तो क्या बोल दिया बेटा कीटोन बोल दिया। नॉर्मल रिएक्शन करा दो बेटा RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होता है, कौन सा होता है बेटा RMgX। अब RMgX के प्रोडक्ट के संग रिएक्शन कराओ, पहले पे बेटा RMgX में जो R होता है वो क्या है बेटा नॉर्मल ग्रुप है ना बेटा, लेकिन Mg क्या है मेटल, और मेटल बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो इसीलिए इस पे प्लस, इस पे बेटा जी कौन सा आएगा माइनस, इस पे बेटा माइनस, इस पे प्लस, इस पे बेटा माइनस, इस पे लल्ला प्लस, लो भैया रिएक्शन करा दो। अब आपको पता है ये इधर गया तो इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, इस पे बेटा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के पास इन दोनों में से कौन आएगा बताओ आप खुद ही बेटा, अरे भैया R ही तो आएगा, R जुड़ गया, R आके जुड़ा तो कुछ ऐसा बेटा दिखाई दिया R, यहाँ पर होता तो ये दोनों ग्रुप आके यहाँ पर जुड़े, कंफर्म। अब हमने क्या किया वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन यहाँ करा देते हैं बेटा जी किससे H3O+ से, मतलब हमने H+ डोनेट करना है, H+ डोनेट करना है, यहाँ पर बेटा वाटर से रिएक्शन कराओ, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या करता है बेटा टूटता है, क्या करता है यहाँ से टूटता
टूटता है भैया, H को चाहिए OH और OH को चाहिए H, तो यहाँ से बेटा ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा OH, यहाँ कौन सा आ जाएगा H आ जाएगा। तो ये कंपाउंड देखो सेम प्रोडक्ट बना है, देखो R बना बेटा जी, ये कौन से ग्रुप लगे हुए हैं बोले ठीक। और यहाँ पर बेटा जी क्या निकल जाएगा आपका ग्रुप बेटा जी Mg, और साथ में कौन सा था बेटा X था, और इधर कौन सा हो गया है आपका OH, O और H, ठीक है ना। ऐसा होता है। यहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट हुआ है कि भैया ये प्रोडक्ट क्या था बेटा, यहाँ पर आया Mg, कहाँ पर आया यहाँ पे नॉर्मल बोले ठीक, ऑक्सीजन पे कौन जुड़ गया भैया MgX जुड़ गया। अब यहाँ से आप रिएक्शन करा दो, H+ को डोनेट कर दो, तो टेंडेंसी बेटा जी यहाँ से तोड़ दो इसे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से तोड़ोगे यहाँ पर क्या मिलेगा H, और इस पूरे प्रोडक्ट को क्या मिलेगा बेटा OH। लो भैया बस नॉर्मल आपका ये बना था 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें क्या बनाया बेटा 2 डिग्री, यहाँ पर कौन सा हो गया आपका 3 डिग्री। सही है, आगे बढ़ लें चलो। अब एक बात बताओ, रिएक्शन की बात करें बेटा, अब देखते हैं हम एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जुड़ना, वहां तक तो कंप्लीट हो गया था कल। अब एडिशन ऑफ अल्कोहल देखें तो वही है बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, कंपाउंड्स क्या देगा। यहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट लिया बेटा, यहाँ से ये प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव, इससे भैया कौन सा आएगा पॉजिटिव। आपने क्या किया है बेटा अल्कोहल को रीच किया है, अल्कोहल का मतलब होता है बेटा ROH लिया, ROH में इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा डेल नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा डेल पॉजिटिव। क्यों सर जी ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव क्यों आते हैं, क्योंकि बेटा जी इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है खींच लिया गया है, पक्का। जब इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया, इस पे नेगेटिव है इस पे पॉजिटिव है, बताओ पॉजिटिव कहां जाएगा, अरे पॉजिटिव तो अब उस बात है सर जी, पॉजिटिव तो इसके पास जाएगा, और नेगेटिव कहां जाएगा बेटा इसके पास। जब इसके पास जाएगा तो बेटा जी क्या कंपाउंड बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ क्या जुड़ गया बेटा जी, यहाँ बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रह गया था भैया OR ही तो था, इससे क्या जुड़ गया बेटा जी OR जुड़ गया, और साथ में यहाँ पर कौन जुड़ा पड़ा है OH। अब एक बात बताओ, जब आपका इस कार्बन से जो ये वाला कंपाउंड है, इसमें अगर आपका कंपाउंड बेटा जी कौन सा है ऑक्सीजन, सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, OH कितना जुड़ा हुआ है 1, तो उसे क्या बोल देते हैं बेटा हेमी। और ये बेटा जी कौन सा है, क्या कौन सा है बेटा एसिटल, यहाँ पर क्या है बेटा एसिटल कंपाउंड है, तो क्या बोल दिया गया भैया एसिटल। अगर हेमी एसिटल ना बोलो तो यहाँ पर बेटा जी अगर कोई दूसरा ग्रुप लगा होता तो उसे क्या बोल सकते थे बेटा हेमी कीटल भी बोल सकते हो। तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल बेटा जी कंपाउंड एक ही है, जो हेमी का मतलब होता है बेटा जी एक OH ग्रुप जुड़ा होगा तब उसे क्या बोलोगे बेटा हेमी, ऐसा होता है। यहाँ पर मान लो आप अगर यहाँ पर R लगा हुआ है तो यहाँ पर H है तो क्या बोल दोगे बेटा हेमी एसिटल बोल दो, ठीक है। अगर यहाँ पर बेटा जी नॉर्मल R ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा कीटो हो गई, तो क्या हो जाएगा नीचे वाला नाम हेमी कीटल, इतना तो कंफर्म हो भैया। अब देखो यहाँ पर ग्रुप कौन सा है बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में बेटा ड्राई ईथर में प्रेजेंस से रिएक्शन नॉर्मल उठा लिया बेटा जी ROH। आपने पहले तो 1 मोल से रिएक्शन कराई थी तब आपको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, अब आप कितने मोल से रिएक्शन उठाओगे बेटा 2 मोल से। भैया 2 मोल से रिएक्शन उठाओगे तो देखो बेटा जी OR सेम ही तो है, H है O है और R है ROH। यहाँ से बेटा जी इस ऑक्सीजन को उठाओ, किसे उठाओ बेटा ऑक्सीजन को, इस वाले ऑक्सीजन को उठाओ, यहाँ पर कौन था बेटा HH है, तो नॉर्मल रिएक्शन करके क्या क्या कंपाउंड बनाएगा बेटा, अरे नॉर्मल है बोले ये बनाता है बेटा एक ही कार्बन से आपके 2 OR ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अरे यहाँ से देखो बेटा OR इस पे जुड़ गया आके, और फिर OR कहाँ जुड़ गया यहाँ से, निकल कौन गया बेटा वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया नॉर्मल। अब आप यार ये बात याद रखो कि OR अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं जैम। और बेटा 2 जुड़े पड़े तो इसे क्या बोलोगे बेटा जी 2 R ग्रुप क्या बोल सकते हैं डाई एल ऑक्सी, बस नाम हो गया, क्या हो गया भैया जैम डाई एल ऑक्सी। अब आपको पता है नॉर्मल बेटा 2 R ग्रुप जुड़े हुए तो इसे क्या बोल देंगे बेटा एसिटल, तो इसे नॉर्मल क्या बोल देंगे बेटा कीटल। और एसिटल और कीटल समझते ही हो, अगर बेटा जी R लगा हुआ है साथ में H है तो क्या बोल दिया आपने एसिटल, अगर यहाँ पर R लगा हुआ तो होता तो क्या बोल देते बेटा कीटल, नाम सेम ही है। अगर एक OH आ जाए तो क्या बोलोगे हेमी, है ना नॉर्मल ग्रुप है। यहाँ पर देखो यहाँ पर भैया क्या किया गया, अगर आपके पास 2 OR ग्रुप जोड़ दिए गए, यहाँ पर बेटा जी कौन होगा CH2 होगा, यहाँ पर कौन होगा बेटा CH2 ही तो होगा। 2 ग्रुप जोड़ दिए गए, 2 ग्रुप जोड़ दिए गए कौन से बेटा जी अल्कोहल के OH और OH वाले। यहाँ से आपको इस वाले जो आपको कंपाउंड था वहां से आपको क्या लेना है ओनली ऑक्सीजन, और जो कंपाउंड आप जोड़ रहे हैं वहां से क्या लेना है आपको हाइड्रोजन।
बस नॉर्मल आप निकाल दो बेटा जी कंपाउंड से, क्या बेटा जी वाटर निकाल दो, वाटर रिमूव कर दो। अब जैसे ही वाटर रिमूव करोगे कंपाउंड क्या देगा बेटा जी, साइक्लिक कंपाउंड देता है। कौन सा बेटा, साइक्लिक। इसे क्या बोल सकते हो, साइक्लिक एसिटल या फिर बेटा साइक्लिक कीटन। तो इसमें 3 केस बने हैं। कौन कौन से बने बेटा, 3 केस बने। 3 केस कौन कौन से थे उसकी बात कर लेते हैं नॉर्मल। बोले क्या, किसके साथ रिएक्शन हो रही है बेटा, कंपाउंड आपके सामने है, ठीक है ना। लो अब बताओ फटाक से, चलो जैसे ये कंपाउंड है बेटा, हमने लिया है सी ले लिया, सी डबल बॉन्ड तो साथ में बेटा जी क्या ले लिया है, ऑक्सीजन। यहाँ ले लिया है आर, यहाँ पर ले लिया है बेटा एच। रिएक्शन करा दी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन कराइए किससे बेटा, आर और OH से। प्रेजेंस ऑफ किसकी रखी है बेटा, ड्राई ईथर की रखी है। ये कंपाउंड्स क्या बना के देगा, दूसरी रिएक्शन देखिए बेटा, नॉर्मल आपने आर ले लिया, सी ले लिया, यहाँ पर ले लिया आर, डबल बॉन्ड रखा, साथ में बेटा 2 मोल ऑफ ROH ले लिया, बोले प्रेजेंस ऑफ किसकी रहेगी बेटा, ड्राई ईथर की, ठीक है ना। तीसरा केस देख लीजिए, आर ले लिया, सी ले लिया, सिंगल बॉन्ड बेटा ले लिया H, डबल बॉन्ड, इस बार प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन ले लिया बेटा जी 3 कंपाउंड होगी। लाइक आप सोचते हो HOH, HOC, CH2 बेटा, CH3, यहाँ पर ले लिया CH2, CH, यहाँ पर ले लिया बेटा जी HO। अब बताओ प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन बेटा जी किसकी है, प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन आपको पता ही है किसकी होगी बेटा, ड्राई ईथर की। किसकी होगी, ड्राई ईथर की। अब आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है A, B और C। भैया इसका नाम बता दो फटाक से, A, B, C का नाम बताइए, नाम क्या होगा बेटा, बताओ कहाँ पर बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4, हाँ चल बताओ बेटा। मुझे इसका नाम हमें कुछ बताइए, बताओ फटाक से बेटा। इसका नाम क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ बेटा फटाक से। एक बात बताओ ना, यहाँ पर बेटा OH है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा भैया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस, इस पे कौन सा आएगा माइनस। ये इधर जाएगा तो बेटा जी इस पे माइनस, इस पे कौन सा आएगा भैया। तो ये जो पूरा ग्रुप है वो कहाँ जुड़ेगा बेटा, आके कहाँ जुड़ेगा भैया, प्लस पे जुड़ेगा आके, यहाँ जुड़ गया। ये वाला O था वो कहाँ जुड़ गया भैया, जो H था वो यहाँ जुड़ गया। कंपाउंड क्या बना उसकी बात कर लेते हैं। सर R था, बोले ठीक है। यहाँ C था, यहाँ क्या था बेटा H। ये कंपाउंड ने क्या बनाया बेटा OH, इसने क्या बनाया बेटा OR। तो इसका नाम क्या है बेटा, अरे एक ही तो OH ग्रुप आया है तो इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, हेमी। भैया ये एसीटोन है, वो एल्डिहाइड है, कीटोन है बेटा, खत्म। तो क्या हो जाएगा बेटा एसीटल, क्या हो गया हेमी एसीटल। नॉर्मल हो गया, नहीं हो गया, हेमी एसीटल हो गया। इसकी बात करें इसमें बेटा जी क्या कौन सा कंपाउंड बनने वाला है भैया, R था, यहाँ पर सर C था, यहाँ R था, ऐसे ही तो प्रोडक्ट है, ये तो ऐसा ही है। यहाँ पर कौन जाएगा बेटा जी O, और यहाँ पर कौन है O, लेकिन 2 मोल है तो कौन हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। तो कैसा देखा उसकी बात कर लेते हैं। देखो कंपाउंड क्या बना के देगा, सर R था, सही C है, यहाँ पर R है, यहाँ पर कौन है बेटा ऑक्सीजन। इस वाले कंपाउंड को कुछ ऐसा जोड़ लो, बोले H जोड़ लो सर, O जोड़ लो, इधर कौन है बेटा जी R ग्रुप है, ऐसा ही तो है HO, यहाँ पर कौन सा होगा बेटा R। प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ से बेटा जी क्या निकाल दोगे आप, वाटर रिमूव कर दो। इसे कर दो वाटर रिमूव करोगे तो बेटा कंपाउंड क्या देगा, R देगा, C देगा, साथ में बेटा जी क्या था R, ऊपर कौन होगा बेटा OR, इधर भी कौन होगा OR। इसका नाम क्या हुआ बेटा, इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा बताओ जल्दी से बताओ। अरे इसमें हेमी ठंडा लग रहा है बेटा, दोनों ग्रुप सेम है, जब एक होता तो लगा सकते थे। तो इसका नाम क्या होगा नॉर्मल, अरे भैया एसिटल ही नाम होगा, है ना बेटा। दोनों सॉरी एसिटल क्यों, यहाँ पर तो कीटल होगा बेटा, ये कीटल होगा, दोनों R ग्रुप है ना बेटा। अगर डिफरेंट H होता तब आप क्या लगा सकते थे, तब लगा सकते एसिटल, ठीक है ना, ऐसा।
नीचे वाले रिएक्शन में देखो बेटा जी कौन सा कंपाउंड बनेगा बेटा। अरे भैया यहाँ से आपको क्या रिमूव करना है ओनली बेटा, वाटर ही तो रिमूव करना है। लो भैया वाटर रिमूव करो, सेम जोड़ो बेटा प्रोडक्ट। आर लिया सी लिया, यहाँ पर कौन है बेटा H, यहाँ से कौन जुड़ गया ऑक्सीजन पॉलिटिक, यहाँ से कौन जुड़ा है बेटा CH2, नीचे कौन है CH2, इधर कौन है बेटा CH2 और यहाँ से ऑक्सीजन ये जुड़ गया। अरे भैया साइक्लिक मिला ना बेटा, यहाँ पर देखो ये सेम मिला है डिफरेंट मिला है बेटा भैया, डिफरेंट मिला है, डिफरेंट मिला है तो क्या होगा बेटा जी बस साइक्लिक एसिड। कंफर्म हुआ बेटा नहीं हुआ? तो यही तो बता रहे थे, साइकिल में मिला है तो इसे क्या बोलोगे भैया साइक्लिक बोल दो, नॉर्मल है, इतना सा प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है बेटा। यही तो प्रोडक्ट था साइक्लिक एसिटल कीटल वगैरह वगैरह, ये आता है तो हेमी लगा देते हैं। अब यहाँ पर बात करें इसमें देखना बेटा नॉर्मल, बोले ठीक। अगर यहाँ पर बात करें तो लिखा हुआ बेटा एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स देख लो। अब अमोनिया के डेरिवेटिव्स देखोगे तो कंपाउंड बेटा जी क्या देगा, मान लो कोई कंपाउंड है बेटा, यहाँ पर हमें पता है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है बेटा H2N, यहाँ पर कोई Z प्रोडक्ट लगा हुआ है, Z के साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना, कोई सा भी प्रोडक्ट जोड़ सकते हो। तो नॉर्मल आपका pH जो रहेगा वो कितना रहेगा भैया, नॉर्मल आपका pH कितना रहेगा बेटा 4 से 5 रहेगा। कंपाउंड क्या बनाएगा, यहाँ से ओनली आपको बेटा जी क्या रिमूव करना है भैया, वाटर को क्या कर देना है बेटा रिमूव कर देना है, और नॉर्मल आपका प्रोडक्ट बेटा जी क्या हो जाएगा तैयार। मतलब वही है केमिस्ट्री में सिर्फ बेटा घटाना जोड़ना है, आना चाहिए प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, और कुछ नहीं है इसमें। अरे कुछ है क्या, नहीं है, बस याद रखना है भैया जब भी आपका ऐसा कोई कंपाउंड से नाम नेमिंग याद रखनी है कि एडिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के संग बेटा जी जब अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो वाटर निकल जाता है, खत्म। अब कोई सा भी डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पर P लगा दो, PH लगा दो, फिनॉल लगा दो, कीटोन लगा दो, कोई सा भी ग्रुप लगा दो, सबके सब आपको बेटा ये रिएक्शन आपके है भी, ये एनसीईआरटी में है बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इसका एक बोर्ड बना के रखा हुआ है, क्या चार्ट बना के रखा हुआ है बेटा, ठीक है ना, कि इसके संग इसकी रिएक्शन कराओगे तब क्या बनेगा, इसके संग इसकी रिएक्शन कराओगे तब क्या बनने वाला है। सेम प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखो ये प्रोडक्ट तो नॉर्मल है, बोलो ठीक। यहाँ पर हम क्या करें बेटा जी, लिखा हुआ है रिडक्शन, किसका करना है भैया रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या करना है, पहला देखो रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, हमें किसका रिडक्शन करना है बेटा एल्कोहल, ये अपने पढ़ रखे हैं सब भैया, एल्कोहल फिनॉल ईथर कर रखे हैं ना आपने। तो एल्कोहल का रिडक्शन देखो, आपको पता है बेटा कौन है LiLH4 और कौन है बेटा NaBH4, NaBH4 और कौन सा बेटा LiLH4, इसे क्या बोल सकते हैं अपने LAH से भी, इसे बेटा जी SBH, Na को क्या बोलते हैं सोडियम, और बेटा जी कौन होगा आपका बोरॉन, और साथ में बेटा हाइड्रोजन, और H2 कैटलिस्ट के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, तो कुछ भी करा लो, आपको एक बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ पर क्या दे देना है बेटा H और H दे देना है, कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा। अरे भैया इसे ये तो ऐसे कैसा ही है, यहाँ पर क्या मिल गया H मिल गया, यहाँ पर भी टूट गया, क्या मिल गया बेटा वो H मिल गया, ये तो नॉर्मल हो गया बोले ठीक, ये कंपाउंड ऐसा हुआ। लेकिन यदि बात करें बेटा जी जो NaBH4 होता है, कौन सा बेटा कौन सा होता है आपका लिथियम वाला, ठीक है ना, कौन सा होता है LiAlH4, ये जो कंपाउंड है, और बेटा जी कौन सा है आपका NaBH4 है। अगर मैं इन दोनों को डालूं, इन दोनों को बेटा जी क्या करूं रिएक्शन कराऊं, और इस रिएक्शन में मैं दोनों को बेटा जी प्रोडक्ट करा दूं, मतलब इन दोनों को मैंने डाल दिया इसमें, इसको भी डाल दिया और बेटा इसको भी डाल दिया। अगर दोनों प्रोडक्ट इसमें डाल दिए हैं तो कंपाउंड जल्दी कौन बना के देगा हमें, ये देगा कि ये देगा बेटा। तो उसकी बात करें तो एक बार बताओ, Li को आप निकाल दो, Li प्लस में बचेगा क्या बेटा AlH4, कौन सा बेटा माइनस, Na को बाहर निकाल दो, Na प्लस बचेगा कौन सा BH4 माइनस, यहाँ से क्या करो इसे उठाओ माइनस H बाहर निकाल दो, बचेगा क्या बेटा LiAlH3, यही तो बचेगा बेटा। यहाँ पर इसे निकाल दिया माइनस H को, तो बचेगा क्या बेटा BH3, कोई चार्ज तो नहीं रहा, स्ट्रक्चर बना लो बेटा, एल्यूमिनियम हुआ H हुआ H, और यहाँ पर कौन है बेटा H, इसका बना लो। सर सेम ही प्रोडक्ट है ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, इसका तो कौन सा आ रहा है बेटा sp2 आ रहा है, इसका भी कौन सा आ रहा है बेटा sp2 आ रहा है, दोनों का तो sp2 आ रहा है। सर तो कैसे बताएं कौन सा रिडक्शन जल्दी करा देगा, है ना। तो रिडक्शन की बात करूं तो इसमें बेटा जी आपने क्या देख लेते हैं बेटा, इसमें देख लेते हैं साइज, जिस कंपाउंड का जिस एलिमेंट का साइज ज्यादा होता है वो बेटा जी टूटने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, जल्दी टूटेगा तो जल्दी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जल्दी दूसरे को क्या कर सकता है बेटा रिड्यूस कर सकता है, इतना याद रखो।
तो भैया साइज किसका ज्यादा होगा बेटा जी, एल्यूमिनियम का होगा कि बोरॉन का होगा बेटा? बताओ किसका साइज ज्यादा होगा? हैं? अरे काहे नाम कटा रहे हो भैया? हैं? एल्युमिनियम का ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, कैसे पता बताओ? अरे ये तो आपने अपनी कुछ तो याद रखा हुआ है ना कि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है रीजन बताओ? कोई बात हो गई, पानी है तो स्वादहीन है, पानी है स्वादहीन है, बोले क्यों? तो स्वाद नहीं आता इसलिए है ना? तो क्यों रीजन बताओ? ऐसा नहीं है, देखो आपको पता है, आपको जस्ट पता है कि नीचे जाने पे आपका साइज क्या करता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि बेटा जी नंबर ऑफ सेल बढ़ती है। अब यही है, ये इतना सा रो है, ठीक है ना? हाँ, एक बड़ा है, दो बड़ा है, किसका साइज ये? यहीं पर अगर नीचे और डाल दी जाए, पीछे तक दीवार खिसका के एकदम है ना, पीछे को डाल दी जाए, तो बेटा साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना? तो नीचे जाने पे आपकी सेलें बढ़ती हैं, सेल बढ़ती है तो बेटा जी क्या साइज भी आपका बढ़ता है। ऐसा तो आपको उस बात है, हमें तो पता है बेटा। बोले क्या? बोले बोरॉन, बेटा बोरॉन बैगन, साथ में आलू, गाजर, इन बेटा हैला। नीचे जाने पे साइज बेटा क्या करेगा लल्ला? इंक्रीज करेगा। तो बेटा एल्यूमिनियम इसका साइज कैसा है, ज्यादा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी। अब आपको पता लगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेटा ये जल्दी देगा, भैया Li वाला है ना बेटा। और NaBH4 इतना रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है? H2PDPD, ये सब कंपाउंड्स देखना। यहाँ पर बोला क्या है, चलो ये तो लगा देखना। एक चीज और देखो, यहाँ पर हमें एक बात पता है। बोले क्या पता है? जो आपका कंपाउंड है ना बेटा, जो आपका कंपाउंड है वह क्या देगा, उसकी बात कर लेते हैं। चलो देखना, अगर आपका कोई कंपाउंड है तो ये बेटा जी नॉर्मल आपका जो कीटोन ग्रुप होता है ना, कीटोन ग्रुप हुआ, या फिर बेटा जी कौन सा हुआ आपका, या कीटोन छोड़ो, आप यहाँ पर बात करो। बोले किस पे? लो भैया बात करो, अपने बात करते हैं किस कंपाउंड की। जैसे आपने उठा लिया कोई नॉर्मल सा ग्रुप उठाया, ग्रुप कौन सा है, हम उसकी बात करें। तो अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं, अगर आप उठाते हैं नॉर्मल कोई ग्रुप उठाते हैं बेटा जी CH3, किसे उठा लो बेटा? C उठा लो। नॉर्मल आप H लगा लो, डबल बॉन्ड लगा लो, C लगा लो, H लगा लो, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेटा जी क्या लगा दूं आप? H। क्या लगा दो बेटा? H। अगर इस वाले कंपाउंड को मैं तोड़ना चाहूंगा तो आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं। बोले कैसे? इसे तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेटा जी किसे भैया रिडक्शन कराना है, तो आप क्या छोड़ दो बेटा जी? NaBH4 छोड़ दो, या फिर आप किसे छोड़ दो बेटा? Al, और किसे छोड़ दो बेटा जी? एल्यूमिनियम, सॉरी Li है ना, जाता भी नहीं है। चलो कहाँ चलना है, कहीं चलना है। देखो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है बेटा, CH है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर कौन है बेटा? H। ऐसा मान के चलो, 2 1 3 1 4, ठीक है। देखना यहाँ पर हम रिएक्शन कराने बैठे, अगर मैं रिएक्शन कराने बैठा तो कंपाउंड आपको क्या देगा उसकी बात कर लेते हैं। इसे हमने दो तरीके से काटा है, एक ये और एक ये। 3 कंडीशन कराते हैं रिडक्शन की। एल्यूमिनियम से करा लेते हैं Al, Li, LH 4 से, और बेटा जी NaBH 4 से, और बेटा जी कौन सा? H2O साथ में क्या था? देखो कैटलिस्ट प्रोडक्ट होगा, कौन सा था बेटा जी? H2O साथ में कैटलिस्ट, जो आप बनाना चाह रहे हो। लो H2 साथ में क्या ले लिया बेटा जी? कैटलिस्ट ले लिया। अब रिएक्शन कराओ, रिएक्शन कराओगे तो बेटा जी इससे रिडक्शन कौन कर देगा, कौन से कंपाउंड को तोड़ देगा? तो जो आपका कौन सा था बेटा जी? H2 प्रोडक्ट, ये इसे दोनों को तोड़ देता है, इसे भी तोड़ देगा और बेटा जी इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ देगा। भैया इसकी रिएक्शन कराओगे तो पहला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर क्या बेटा? H और H, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो H और H, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ फटाक से बेटा, क्या बना बताओ? CH3, फिर CH2, क्योंकि टूट गया ना बेटा ये वाला, तो क्या बना? सिंगल बॉन्ड क्या रहा भैया? CH2, C, ऊपर कौन हो गया? OH, यहाँ पर कौन है बेटा? अभी भी H, और नीचे भी क्या आ जाएगा? H, क्योंकि ये वाला H इसके पास, ये वाला इसके पास,
ठीक है ना। ऐसा कुछ हमें मिला, मतलब सर जी OH मिल गया, बोले ठीक है OH मिल गया, मतलब यहाँ पर क्या बन गया बेटा, एल्कोहल बन गया। लेकिन यदि यहाँ पर बात करूं कौन सा बेटा, एल्यूमिनियम वाला प्रोडक्ट और कौन सा, सोडियम वाला, ये रिडक्शन कराते हैं तो ये ओनली बॉन्ड किसे तोड़ते हैं बेटा जी, C डबल बॉन्ड C के बॉन्ड को क्या करते हैं बेटा जी, ब्रेक नहीं कर पाते हैं। किसे बेटा जी, C डबल बॉन्ड C के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, मतलब ये वाला बॉन्ड इनके बस की बात नहीं है, ये तोड़ने, टूटेगा कौन सा बेटा जी, C और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा। ओवरऑल दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनता है, इसलिए एक ही बना दे रहे हैं, क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बेटा OH H और H। ये आया भैया, ये वाला बॉन्ड इन पे इनकी बस की बात नहीं थी कि ये तोड़ दें। लेकिन केस क्या है, यहाँ पर तो ये केस है नॉर्मल आपका मिथाइल, लेकिन एक केस असम्पशन में यहाँ पर आता है, यदि क्या हो बेटा, साथ में क्या जुड़ा हो भैया, फिनाइल जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, फिनाइल। अगर फिनाइल जुड़ा हो तो बेटा जी ये दोनों की दोनों सबके सब बॉन्डों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये भी केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है। अगर फिनाइल ग्रुप क्या हो बेटा, अटैच्ड हो, अगर फिनाइल ग्रुप क्या हो भैया, अटैच्ड हो, तब क्या कर सकते हैं हम, तो ये C डबल बॉन्ड C या फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड O को क्या करते हैं बेटा, ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। अब इसे जब तोड़ देंगे तो बेटा जी क्या बनेगा, कंपाउंड्स, नॉर्मल आपका ग्रुप बनेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल समझ लो भैया, एग्जांपल क्या समझ लें, जैसे हमने ले लिया बेटा, क्या ले लिया सर जी, C6H5 ले लिया, क्या ले लिया बेटा, C6H5 C, यहाँ पर ले लिया H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या ले लिया बेटा, H। अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है भैया, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब तीनों कंडीशन में एक ही ग्रुप चलेगा बेटा, है ना, तीनों में एक ही चलेगा। यहाँ से हमने क्या उठा लिया बेटा, LiAlH4 ले लिया, NaBH4 ले लिया, और बेटा जी H2 ले लिया, साथ में बेटा जी क्या ले लिया हमने, बताओ जल्दी से, कैटलिस्ट। भैया प्रोडक्ट क्या बन के देगा उसकी बात कर लेते हैं। तीनों में एक ही प्रोडक्ट बनता है, क्या बनेगा बेटा, C6H5 CH, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो H और H, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, CH2, यहाँ पर एक कौन हो जाएगा, CH2C, और नीचे कौन हो जाएगा, OH H, और एक H लगा हुआ पहले से था। मतलब एक बात समझ में आई, अगर आपका फिनाइल ग्रुप है तो जो आपका एल्यूमिनियम वाला कैटलिस्ट है और बेटा सोडियम वाला है और H2 वाला है, सेम प्रोडक्ट बनाता है और ये किसी भी डबल बॉन्ड को छोड़ता नहीं है। लेकिन यदि मतलब ये दोनों बॉन्ड को तोड़ सकता है, कौन से को बेटा, C डबल बॉन्ड और CO के बॉन्ड को तोड़ सकता है। लेकिन यदि आपका बेटा जी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो एल्यूमिनियम या बेटा सोडियम वाला C डबल बॉन्ड C को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, इतना सा था रिडक्शन में। अब देखो ये तो आपको डिटेल में ले गए थे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप नॉर्मल याद रखो बेटा जी, क्या आपको पता है बेटा जी, ये बता दिए कहाँ कहाँ से कौन कौन सा ग्रुप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको अगर R मिलेगा फिर भी यहाँ पर H मिलेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर R मिल जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इन ग्रुपों में C डबल बॉन्ड C आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसा कर, तो ये तो आप तोड़ ही सकते, किसी से भी तोड़ लो बेटा, ये आ जाए फिर भी, और नीचे वाला प्रोडक्ट आ जाए बेटा, सब टूटेगा तो है ही, ठीक है ना, ऐसा था। अब यहाँ पर देखो बेटा जी, कंपाउंड क्या बना के देगा, देखना, अगर मैं कोई कंपाउंड उठाऊं, देखना यहाँ पर उठाते हैं बेटा, रिडक्शन आप किसकी बात कर देते हैं बेटा, एल्केन की, मतलब सिंगल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। हमने कोई भी रिएजेंट डाला, कोई बेटा जी क्या डाला भैया, कोई भी हमने रिएजेंट डाला भैया, इस वाले डबल बॉन्ड को टूटना है, इस वाले डबल बॉन्ड को टूटना है। तो सब कैसे टूटना है, तो ये डबल बॉन्ड टूटता है बेटा, यहाँ से तोड़ोगे तो इस पे कौन सा आएगा, H, इस पे कौन सा आएगा, H। एक और बॉन्ड को तोड़ दो, H और H, इस पे बेटा जी क्या आ गया, ये देखो क्या आ गया बेटा, 6 डबल बॉन्ड, साथ में क्या होगा, CH2 आ गया, और यहाँ पर बेटा जी कौन रिमूव हो गया भैया, वाटर। कंफर्म हुआ, मतलब आपका डबल रिडक्शन। कहने का मतलब है ये जितने भी होंगे सबके सब बेटा जी कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। मतलब ये सबके सब बॉन्ड को क्या करते हैं बेटा, तोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो क्लिवेंसन रिडक्शन बोलते हैं। क्लिवेंसन रिडक्शन में बेटा जी कौन सा कंपाउंड आ जाता है, ZnHg, साथ में बेटा जी
कंसंट्रेशन HCl। अगर आपसे कहा जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन कराना है तो रिएक्शन क्या मिलेगी बेटा, ZnHG, साथ में क्या मिलेगा आपको, HCl मिलेगा। अगर वुल्फ किस्नर रिडक्शन पूछता है बेटा, वुल्फ किस्नर और साथ में बेटा रिडक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, N2H4 और साथ में बेटा OH, या फिर ये मिल सकता है कौन सा बेटा, OH और साथ में OH ग्रुप। अगर आपसे बेटा नॉर्मल पूछता है कि रिडक्शन कराना है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, HI और साथ में बेटा जी क्या ले लेंगे, रेड फास्फोरस, नॉर्मल रिएक्शन करा दो, आपका कंपाउंड बेटा क्या मिलेगा आपको बेटा, सिंगल बॉन्ड वाला ही मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा बेटा जी, एल्केन ही मिलेगा। ऐसा होता है, ये रिएक्शन था आपका। तो ये रिएक्शन बेटा जी बस आपको क्या याद रखना है, ये नेम रिएक्शन याद रखनी है बस, ठीक है ना बेटा। ऐसा क्यों होता है, क्या कैसा होता है बेटा, रिडक्शन है ना, टूटता है। देखो कंपाउंड कभी भी हुआ अनस्टेबल है, अगर भाई अनस्टेबल फील कर रहा है तो स्टेबल को ढूंढता है, जैसे अपने लोग नहीं है, अगर अपने लोग हैं अपने स्टेबल होते तो यहाँ क्यों पढ़ने आते, यहाँ क्यों बताओ, अगर आप स्टेबल होते तो यहाँ पढ़ने आते नहीं, बैठते किसी एग्जाम में क्रैक कर देते, स्टेबल होते उस एग्जाम के लायक तब, अब नहीं हो तो मेहनत कर रहे हो, स्टेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बेटा कंपाउंड्स है, जब तक स्टेबल नहीं बनते तब तक वो, जैसे हमने देखा, अरे यार वो वाले अपने कौन से ग्रुप हैं, नोबल वाले हैं, नोबल वाले क्यों बनाएंगे किसी से बॉन्ड जो वो पहले से ही बेटा स्टेबल है ना, ऐसा होता है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर बोला गया है ऑक्सीडेशन, इसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखो अब एक बात बताओ, हम देखते हैं बेटा जी क्या कंपाउंड देखने वाले हैं, अपने कंपाउंड्स को देखने वाले हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने वाले हैं तो दो तरीके से देख सकते हैं, पहला देख सकते हैं बेटा जी कौन सा, टॉलिंग टेस्ट, और दूसरा कौन सा कर सकते हैं बेटा जी, फिलिंग टेस्ट, ठीक है ना बेटा, एक फिलिंग टेस्ट और टॉलिंग टेस्ट। टॉलिंग टेस्ट में ये बेटा जी आपका जो ग्रुप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड, भैया CHO आ गया, ये ग्रुप बेटा जी टॉलिंग टेस्ट देता है। बेटा फिनॉल ग्रुप, फिनाइल के साथ CHO लगा होगा बेटा, एरोमेटिक हुआ, चाहे बेटा जी कौन सा हुआ, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये कौन सा है बेटा, RCHO, ये नॉर्मल है बेटा। ये कौन सा है बेटा, फिनाइल ग्रुप आ गया, बेंजीन की रिंग आ गई, तो ये कौन सा होगा बेटा जी, कौन सा हो गया, एरोमेटिक। कौन सा होगा बेटा, एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, है ना बेटा, कौन सा हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या फिर बेटा नॉर्मल एल्डिहाइड हो, ये आपका कंपाउंड्स क्या दोनों बना के आपको कौन सा देते हैं बेटा, टॉलिंग टेस्ट देते हैं। लेकिन कीटोन आपका जो ऐसा ग्रुप है, कीटोन आपका बेटा जी किस कौन सा बेटा, टॉलिंग टेस्ट नहीं देता है। फिर से बेटा कि आपका एल्डिहाइड का टॉलिंग टेस्ट देता है, हाँ सर देता है, क्या कौन सा वाला, कौन सा बेटा, हाँ एरोमेटिक, इसमें बेंजीन की रिंग वगैरह हो, जो रिंग बनाता हो वो एल्डिहाइड क्या देगा कंपाउंड्स, बोले हाँ सर देगा। एल्डिहाइड आपका बेटा एरोमेटिक हुआ या फिर बेटा नॉन एरोमेटिक हुआ, ये दोनों की दोनों आपको क्या देंगे बेटा जी, टॉलिंग टेस्ट देते हैं। लेकिन कीटोन नहीं देता, क्या नहीं देता बेटा, कीटोन नहीं देता, क्योंकि कीटोन के पास, इसके पास एक टेंडेंसी होती है कि इसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए बेटा जी, इसके पास प्रेजेंट होना चाहिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, क्या प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। ये देखो रिक्वायरमेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग बेटा जी क्या रखता है भैया, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन बेटा जी क्या कीटोन के पास होंगे, नहीं होंगे। बोले सर क्यों नहीं होंगे, बेटा देखना जरा आप, R लिए, C लिए, यहाँ पर क्या ले लिए बेटा, R डबल बॉन्ड, बेटा इसके पास अल्फा है क्या बेटा, हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, जब इसके पास नहीं है तो ये वाला कीटोन टेस्ट नहीं देता है। लेकिन यदि मैं बात करूं बेटा जी किसकी बेटा, फिलिंग टेस्ट की, तो फिलिंग टेस्ट में आपका कंपाउंड्स क्या करेगा बेटा, फिलिंग टेस्ट की बात करूं इसमें बेटा जी आपका एक कंपाउंड ऐसा होता है जो आपका कैसा है बेटा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। भैया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है आपका, मतलब नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड आपका बेटा जी क्या देगा, हाँ सर देगा, फिलिंग टेस्ट देता है। लेकिन बेटा जी कौन सा, अगर यही मैं क्या ले लूं बेटा, कौन सा बेटा, अरे बोलो भैया, हाँ तो ये आपका बेटा टेस्ट नहीं देता है, और कीटोन पहले भी नहीं देता था और अब भी नहीं देता है। तो मतलब ये बात कंफर्म हुई, कीटोन भले से बेटा जी आपका कौन सा हुआ, कीटोन के साथ किसकी साथ रिएक्शन करा दूं, टॉलिंग टेस्ट करा दूं या फिर बेटा जी फिलिंग टेस्ट करा दूं,
दोनों में से दोनों आपको कंपाउंड देखने को नहीं मिलने वाले हैं, मतलब कोई भी टेस्ट नहीं देता है बेटा। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास, लेकिन बेटा जी वो रेजोनेंस के स्टेबिलिटी के कारणों से निकाल दिया जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं। हमने टॉलिन टेस्ट की बात की, सर इसमें कौन सा रिएजेंट लेते हैं ये भी तो पता होना चाहिए बेटा। तो टॉलिन टेस्ट में हम लेते हैं बेटा जी कौन सा बेटा, बोलो जल्दी से, अमोनिकल सिल्वर और साथ में बेटा नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सर फार्मूला बेटा AgNO3 साथ में बेटा NH4OH। NH4OH को आप बेटा जी एक्वस अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्वस अमोनिया। सर कैसे, सर NH4 को तोड़ देना बेटा NH3 में, यहाँ से जो H मिला और OH क्या बन गया बेटा, वाटर। मतलब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, ये। तो एक्वस पानी को बोलते हैं, अमोनिया का फार्मूला आप जानते हैं, तो क्या हो गया बेटा, एक्वस अमोनिया। नॉर्मल एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो। हम जब बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट पड़ा होता है किसके साथ बेटा जी, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। कौन सा बेटा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप बेटा जी देगा, एरोमेटिक हुआ चाहे नॉन एरोमेटिक हुआ, दोनों के दोनों आपको बेटा जी टॉलिन टेस्ट देने वाले हैं, लेकिन कीटोन देने वाला नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करूं से ये कंपाउंड है बेटा, हम लिया R ले लिया, नॉर्मल आपने CHO कंपाउंड ले लिया, भैया एल्डिहाइड ले लिया। ये एल्डिहाइड कैसा है बेटा, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक होता तो फिनाइल होता, बेंजीन की रिंग वगैरह बनी होती। ये नॉर्मल है बेटा, है ना, नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना बेटा, NaA, नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड। हमने कंपाउंड बनाया बेटा, कोई कंपाउंड आया होगा उसने बेटा H ले लिया गया होगा यहाँ से, ऑक्सीजन को छोड़ दिया गया होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ देखने को हमें मिला। हमें क्या मिला बेटा, साथ में कौन सा कंपाउंड मिला भैया, RCOO और साथ में माइनस। अब हमने देखा जो आपका Ag था, कहां था बेटा, Ag था, Ag का इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा ले गया था, बाद में उसने इलेक्ट्रॉन वापस किया। तो बेटा जी Ag जो होता है वो नीचे क्या करता है बेटा, PPT बना देता है। क्या बना देता है, PPT। जब PPT बना देता है बेटा, और कौन है बेटा, इसको क्या कहा जाता है, सिल्वर। और भैया सिल्वर कहा जाता है तो इसी को तभी तो बेटा जी नाम क्या सा पड़ जाता है बेटा, इसका नाम आप सिल्वर मिरर टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। किसे बेटा, टॉलिन टेस्ट को आप सिल्वर मिरर टेस्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना बेटा। डिपॉजिट हो जाता है ना बेटा, डिपॉजिट होगा, इकट्ठा होगा तो मिरर की तरह चमकता है, तो चांदी चमकती है, तो उसी को बोला जाता है बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट, इसी को बोला जाता है। अगर बताओ, अगर ये बेटा जी किस कलर का दिखता है, अगर ये व्हाइट कलर का दिखता है हमें, तो बेटा ये आपका अल्कोहल, मतलब ये आपका कौन सा है रिएजेंट, या तो आपका बेटा कौन सा होगा भैया, एरोमेटिक होगा, या फिर बेटा जी कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब हमें पता है ये टॉलिन कीटोन के साथ देता ही नहीं है। अगर यहाँ पर कीटोन डाल दूंगा तो कुछ बनेगा क्या, सर बनता ही नहीं था, तो कुछ बनता नहीं है। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो भी रिएक्शन हुई है वो कीटोन से हुई है, ठीक है। अगर नॉर्मल रिएक्शन करा रहा है तो हमें पता है या तो बेटा एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा बेटा, एल्डिहाइड, ठीक है, इसीलिए टेस्ट कराते हैं। यहाँ पर बात करें, इसमें देखो फिलिंग ए और फिलिंग बी दो रिएजेंट पढ़ते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा, एक्वस CuSO4, किसका संग बेटा, फिलिंग टेस्ट में पहला डालते हैं हम एक्वस CuSO4, दूसरे में बेटा ये क्या डाल देंगे आप, नाकट। क्या बेटा, नाकट। देखो कैसे, सोडियम और बेटा के से बेटा पोटेशियम और टी से बेटा टार्ट्रेट, है ना बेटा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये कंपाउंड डाल देते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बेटा फार्मूला देख लो, ठीक है ना बेटा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बेटा फार्मूला देखो। इसमें हमने देखा कि हमने नॉर्मल बेटा जी कौन सा ग्रुप डाला बेटा जी, RCHO। भैया ये एक ही ग्रुप है जो रिएक्शन करेगा। अगर आप बेटा जी एरोमेटिक एल्डिहाइड उठा लो फिर भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, अगर बेटा जी कीटोन उठा लो फिर भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो मतलब एक ही प्रोडक्ट है, अगर रिएक्शन हो रही है तो समझ लो बेटा जी कौन सा होगा आपका, नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, अन्यथा रिएक्शन होनी नहीं है भैया। कीटोन के साथ वो नहीं कराता था, और किसके साथ बेटा जी, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ वो नहीं कराता है, तो एक ही तो बचा बेटा नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड। रिएक्शन होगी, रिएक्शन हुई, सी कंपाउंड है सेम ही बनाएगा। देखो इधर और उधर बेटा सेम बनाया, साथ में बेटा यहाँ क्या ले लिया था बेटा जी, क्या ले लिया था, Cu ने अपना इलेक्ट्रॉन बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, बाद में वापस किए ऑक्सीजन के साथ, तो कंपाउंड कौन सा बना बेटा, C2O। ये कौन सा कलर देता है बेटा, रेड, ब्राउन, PPT प्रोवाइड कराता है, जो प्रोवाइड कराएगा आपको रेड, ब्राउन, PPT। समझ लेना कि यही आपका बेटा जी क्या है, एल्डिहाइड हो रहा है, वो भी कौन सा बेटा, नॉन एरोमेटिक। कंफर्म, ऐसा। तो फटाक से एक काम कर दो, बोले क्या, यहाँ पर देखो हमें पता है हम किसकी बात करते हैं बेटा जी, टॉलिन टेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया, टॉलिन की। और बेटा जी किसकी बात करते हैं हम, भैया फिलिंग की बात कर देते हैं, ठीक है ना।
फिलिंग टेस्ट की और टॉलिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये बेटा जी कौन सा नॉन एरोमेटिक एल्ड्रोमेटिक कंपाउंड्स एल्डिहाइड बेटा जी कंपाउंड्स बनाता है नहीं बनाता? नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन करता है या नहीं करता था बेटा? कीटोन्स वो टॉलिंस रिएजेंट कराता है नहीं कराता भैया? बताओ फटाक से। सर कराता था। यहाँ पर दूसरा उठाऊं बेटा जी कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना बेटा? ये रिएक्शन कराता है या नहीं कराता है बेटा? कराता है। सर तीसरा बात बेटा कीटोन कराएगा नहीं कराएगा बेटा? सर कीटोन तो नहीं कराता था। इसमें बात करें बेटा इसमें कौन कौन कराता है बेटा? अरे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कराते नहीं कराते है बेटा? ये कराता था। दूसरे की बात करो बेटा जी एरोमेटिक एल्डिहाइड कराता है नहीं कराता है? नहीं कराता है। तीसरा बेटा जी कीटोन कराएगा या नहीं कराता है बेटा इसमें टेस्ट? भैया इसमें होता ही नहीं है, नहीं कराता है। अब आगे बात करूं, ये कंपाउंड तो देख ली, अगर मैं आगे बात करूंगा बेटा कंपाउंड्स क्या देगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा अगर हमने एक चीज देखी, क्या चीज देखी? अगर कंपाउंड आपको प्रोवाइड कराएगा तो वो क्या क्या प्रोवाइड करा सकता है उसकी बात कर सकते हैं। तो देखिएगा कंपाउंड आपको प्रोवाइड करा सकता है बेटा, हाँ टॉलिंग टेस्ट की बात करें, टॉलिंग टेस्ट में बेटा रिएजेंट कौन कौन से थे भैया? टॉलिंग टेस्ट में रिएजेंट बेटा जी कौन कौन से थे बताना फटाक से हमें। और बेटा फिलिंग में कौन कौन से थे, है ना बेटा? फिलिंग में कौन कौन से थे बताओ बेटा जल्दी से भैया। टॉलिंग में बताओ, फिलिंग में बताओ, क्या बताओ। हाँ भैया सिल्वर नाइट्रेट और चलो बोल बोला बोलो फटाक से। हाँ टॉलिंग टेस्ट में बेटा जी कौन कौन सा होता था? रेजेंट बोलो अभी तो पढ़ के आए। किसके संग बेटा जी बोलो जल्दी से। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और किसके संग? एक्वस अमोनिया। ये तो था बेटा। मतलब अगर हम बात करें Ag और साथ में बेटा जी क्या रहेगा? AgNO3 और साथ में बेटा जी NH4OH है ना बेटा? ये टेस्ट है। बोले ठीक सर। इसमें बात करें इसमें कौन कौन सा रहेगा बेटा जी? सोडियम, अरे नकट्ठा नहीं था बेटा, क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम और साथ में बेटा पोटेशियम और क्या रहेगा भैया? सोडियम पोटेशियम साथ में क्या रहेगा बेटा? टर्एट है ना बेटा? टार्ट्रेट। ठीक है ना? ये हो गया। अब देखो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हो गया कंपाउंड्स आपके सामने। बस ये रिएजेंट था बेटा, कौन कौन सा देगा वो तो आपको पता ही है। और एक बात बताओ, इसमें बेटा जी कंपाउंड्स था, बोले ठीक है। इसमें Ag का क्या बन जाता है बेटा? प्रेसिपिटेट बन जाता था, है ना? नॉर्मल सिल्वर में टेस्ट देते हैं। यहाँ पर कौन सा कलर निकलता है बेटा जी? इसमें निकलता है रेड, आगे बेटा ब्राउन पीपीटी। कंफर्म हुआ आपको? बस इतना सा है, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें याद रखते रहो, कंपाउंड आगे बढ़ता रहेगा। ठीक 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 ठीक। देखो अब एक बात बताओ, ये मर्जी कमा ले गई। चल बेटा आगे बात करें हम ऑक्सीडेशन ऑफ बेटा जी किसकी बात कर लेते हैं? कीटोन की। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की बात करूंगा, कंपाउंड्स क्या लेने वाला है? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की बात करते हैं बेटा। रिएक्शन देता है हॉट किसके साथ बेटा? KMnO4 के साथ। हॉट KMnO4 के साथ क्या रिएक्शन देगा प्रोवाइड, इसकी बात कर लेते हैं। अगर हमने रिएक्शन देखी बेटा, ये रिएक्शन क्या देखी? रिएक्शन में जो प्रोवाइड होने वाला था कंपाउंड, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने देखा अगर आपके पास कोई नॉर्मल सा कंपाउंड है, नॉर्मल आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे हम बात करते हैं बेटा ये किसकी बात कर रहे थे भैया? कीटोन की। तो कीटोन ग्रुप उठा लो, ये आपने क्या ले लिया बेटा? कीटोन ग्रुप ले लिया। ये नॉर्मल आपने क्या ले लिया बेटा? कीटोन ग्रुप। अब आपको पता है बेटा जी CO पार्ट बेटा स्मॉलर किसके साथ जाएगा बेटा? एल्काइल के साथ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्मॉलर ग्रुप किसके साथ जाएगा बेटा जी? किसके साथ जाएगा? स्मॉलर ग्रुप के साथ, है ना? CO पार्ट उसके पास जाएगा, इसके पास स्मॉल है, मतलब ये वाला ग्रुप स्मॉल है। यहाँ पर कौन है बेटा? यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन होगा बेटा? तो ये ग्रुप यहाँ से टूटेगा, क्योंकि ये बेटा जी किसके पास जाएगा? चाहेगा CO ग्रुप कम वाले के पास। तो यहाँ 2 के पास तो आएगा नहीं, अगर 2 के पास आता तो यहाँ से तोड़ते।
और छोटा वाला जाएगा, छोटी सी वाला इसके पास जाना चाह रहा है तो यहाँ से तोड़ देगा, ऐसा है। हॉट के MnO4 से रिएक्शन करा दो, दोनों साइड आपको क्या जोड़ना है बेटा, OH और OH ग्रुप जोड़ना है। क्या क्या जोड़ना है बेटा, OH और OH ग्रुप जोड़ना है। नॉर्मल है OH OH ग्रुप जोड़ दो। यहाँ पर इस साइड क्या जोड़ोगे भैया, OH, यहाँ क्या जोड़ दिया। अब ये बताओ, ये आपका क्या बन गया बेटा, ये आपका क्या बन गया बेटा, CH3COOH। क्या बन गया बेटा, CH3COOH। ये बन गया नहीं बन गया बेटा, अरे यही तो बनाना था, नॉर्मल आपको वोलेटिल। यहाँ पर देखा बेटा, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बना हुआ है, CH3CH2CHO, ये हुआ। अब यहीं पर इसे उठा लो, इसी को उठा लो थोड़ा सा। बोले क्या कर दी, बोले इसे थोड़ा सा करके बेटा जी एक बार बताओ, यहाँ पर हम एक चीज करा सकते हैं, इसका क्या करा सकते हैं, इसका करा दो बेटा जी क्या, ऑक्सीडेशन। क्या करा दो बेटा, ऑक्सीडेशन कराओ। क्या बनेगा बेटा, CH3, यहाँ क्या रहा CH, एक के साथ क्या छोड़ दिया बेटा, OH ग्रुप। यहाँ पर क्या है आपका OH, कंफर्म। यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, वाटर। वाटर बाद में रिमूव करना है, एक और कर दो बेटा, एक और ऑक्सीडेशन करा दो। एक और ऑक्सीडेशन कराओगे, कंपाउंड क्या देने वाला है, देखो यहाँ पर मिलेगा आपको CH3C, ऊपर क्या है आपका OH, और नीचे बेटा ये H था, उसने भी क्या बना लिया OH, इधर भी क्या है OH। यहाँ से बेटा जी क्या बन गया आपका वाटर, और यहाँ पर कंपाउंड क्या बना है, बोलना जल्दी से, क्या बना है बेटा, CH3C और बोलो बोलो, ऑक्सीजन रह गया, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर नीचे क्या रह गया भैया, OH। मतलब ये ग्रुप आपको समझ में आया कैसे बना है, और यही ग्रुप आपका कहाँ है बेटा, यही ग्रुप ये है। देखो बेटा, तो एक बात बताओ, जब मैं रिएक्शन नॉर्मल कीटोन की रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने ग्रुप मिलते हैं बेटा, 2 ग्रुप मिलते हैं, एक तो बेटा नॉर्मल इससे और एक ग्रुप इससे, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर जो आपका अल्कोहल था, अल्कोहल को चेंज हमने किससे करा दिया बेटा, कार्बोक्सिलिक से, है ना बेटा। जब हमने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन से चेंज कराया है तो हमने कराया क्या है, वहां पर ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन का मतलब है बेटा जी कोई रिएजेंट डाला है तो रिएक्शन प्रोवाइड हुई है, और सीधे आपको अल्कोहल से बेटा जी क्या मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड हुआ है। कठिन है ना, कठिन नहीं है, तो बातें कर रहे हैं इसीलिए कठिन लग रहा है। बॉन्ड तोड़ने ऐसे वैसे लगा है खत्म बात। कुछ लोगों की यहाँ पर नींदें हो गई, बताओ सही है, लगा ही नहीं रहे हो आज। चलो एक बात बताओ, यहाँ पर नॉर्मल तुम सब ना सुनते रहो, अब तुम दूसरे से बात करते रहोगे तो तुम्हें नहीं आएगा। पढ़ना तो है ही, ऐसा तो है नहीं भैया ये छोड़ के चले जाए, मतलब ये छूटेगा तो है, इसके वजह सिलेक्शन भी नहीं है। ये भी कुछ सोचो भैया, केमिस्ट्री का होता है, तीनों सब्जेक्ट सही होने चाहिए तुम्हारे, सिलेक्शन कम मिलता है। चाहे फिजिक्स हुआ, चाहे केमिस्ट्री हुआ, चाहे बायो हुआ, तीनों बराबर होनी चाहिए भैया। और केमिस्ट्री आपकी सिर्फ वेटेज उठाता है, वेटेज का मतलब होता है यहाँ तो आप इतने भैया तेज हो कि फिजिक्स सब कर ले जाओ तो सही है, तीनों सब्जेक्ट मिल जाए तो इक्वल होने चाहिए। बच्चे जो नीट वाले होते हैं उनकी बायो सबसे अच्छी होती है, बायो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि उन्हें दिखता है कि 360 में से 360 तो है, इसी का 180 के लिए पढ़ूंगा मैं, है ना, 360 उसके ज्यादा है तो ज्यादा पढ़ो, ऐसा है। तो ये होता है, बायो अच्छी हो जाती है लोगों की। बायो में ये पढ़ना पड़ता है, रटने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है क्योंकि भैया आगे चल के मेडिकल संभालना है ना, तो दवाइयाँ नहीं होती भैया, दवाइयों को ऐसे याद करोगे, बोले ये ऐसे तो ना रटना ही पड़ेगा, याद हो जाती है धीरे धीरे। ये हुआ, ऊपर से यहाँ पर ऐसा है भैया, जो आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो इतना अच्छा भी नहीं है मैं कहूँ तो, हाँ सच में ये बहुत खतरनाक है। और खासकर कौन सी है, ये जो चल रहा है अभी, हाँ इसमें पता ही लगता है, तुम पता है नए नए आए हो तुम्हें समझ में नहीं आता होगा ये बॉन्ड तोड़ो कि ये बॉन्ड तोड़ो, तो कुछ कंडीशन है उनको फॉलो करते रहो, बॉन्ड को तोड़ते रहो। जैसे अभी मैंने बताया था कि वो वाला जो पार्ट है इसमें बेटा कीटोन में हल्के के साथ ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला इसके साथ हल्के ग्रुप होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपका क्या है भैया, यहाँ पर आपका CH2 है, यहाँ पर कौन सा है बेटा CH3 है, यहाँ पर कौन सा है CH2, यहाँ कौन सा है CH3, तो ये दोनों ग्रुप तो सेम है। तो बेटा कहीं से ना तोड़ो, कहीं से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो तो यहाँ से, यहाँ से तोड़ो तो यहाँ से। हमें पता है किसके संग रिएक्शन बेटा, हॉट के MnO4 के संग रिएक्शन जब भी होगी ये रिएक्शन हमेशा ऐसी की ऐसी रहेगी,
ऐसा नहीं है मैं कुछ और जोड़ दूंगा, एक बार पढ़ लो काम को। देखो OH उठाया, एक तरफ OH और दूसरी तरफ OH, ये बॉन्ड था, इसे क्या कर दिया था हमने, तोड़ दिया था, यहाँ से इसे तोड़ दिया, इधर OH दे दो, इधर OH दे दो। अब आप खुद बताओ इसे जोड़ना ही तो है भैया, CH3 CH2 OH बना होगा, बोले ठीक है। इधर क्या बना होगा बेटा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कौन होगा बेटा C OH और यहाँ पर कौन है OH, मतलब ये आपका कौन सा बना बेटा, इधर का ग्रुप कौन सा बना है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड, उधर का कौन सा बन गया बेटा एल्को, देखो यही तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर भी कौन सा बन गया है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। बोले सर ये कैसे हुआ, इधर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आया, ये वाला समझ में नहीं आया, इधर तो अल्कोहल बना था बेटा, अल्कोहल बना था लेकिन बेटा जी ऑक्सीडेशन करके हमने क्या कर दिया, अभी तो बताया था इससे बेटा ये बना देंगे, बताया था, तो ये बात गड़बड़ कर दिया। ऐसा है मैनेजमेंट प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीडेशन करके फिर से बना लो, और कुछ नहीं। जैसे यहीं पर अगर ज्यादा समझो तो लो भैया आ जाओ, इस पे आ जाओ। देखो आपने प्रोडक्ट लिया बेटा, क्या ले लिया, CH3 लिया, ठीक है ना, CH3 प्रोडक्ट लिया, बोले ठीक है रिएक्शन कराओ। रिएक्शन कराने बैठे तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना कंपाउंड क्या देगा क्या नहीं देगा, उसकी बात कर लेते हैं। देखो अब एक बात बताओ, हमने कोई प्रोडक्ट उठाया, नॉर्मल उठाया बेटा जी, यहाँ पर रखा भैया CH3, यहाँ रखा सर CH2, यहाँ पर कौन उठाया बेटा C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर कौन उठा लिया बेटा CH3 उठा लिया, भैया इसकी रिएक्शन करा दी। सर ये कौन सा है, ये बेटा कीटोन ग्रुप है, कौन सा है बेटा भैया कीटोन है, बोले ठीक। अब ये कीटोन ग्रुप है तो रिएक्शन करा दो, किससे करा दें आप बताओ बेटा, हॉट भैया KMnO4 बताओ। तुम्हें हैंड टू हैंड चीजें याद हो जाती हैं, फिर भी तुम केमिस्ट्री से डरते हो, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। अब भैया ये है, अब वो कहता है O जो C और O वाला बॉन्ड है उस कार्बन के पास जाएगा जिसकी संख्या कम है। अब भैया बॉन्ड यहाँ से तोड़ूं या बॉन्ड यहाँ से तोड़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ से तोड़ूं तब दिक्कत, यहाँ से तोड़ूं तब दिक्कत। सर ये कहाँ से तोड़े, तो बेटा अगर ये यहाँ से तोड़ोगे तो ये भारी बड़े वाले ग्रुप के पास जाएगा, और यहाँ से तोड़ोगे तो ये छोटे वाले ग्रुप के पास जाएगा। तो छोटे वाले ग्रुप के साथ पसंद होता है ज्यादा, बोले क्यों, अरे जो बंटवारा होता है तो भाइयों में, तो माता पिता कहाँ जाते हैं, चलो यहाँ पर दौड़े बेटा, ये कंपाउंड इसके पास गया तो भैया बनेगा क्या, ये देखो यहाँ पर ये टूटा है तो बेटा जी यहाँ पर कौन सा कंपाउंड आएगा भैया, यहाँ पर कौन हो जाएगा OH, यहाँ पर कौन हो जाएगा, इधर भी कौन हो जाएगा बेटा OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पर भी OH। नॉर्मल है, डबल बॉन्ड तोड़ो, चाहे यहाँ से तोड़ो चाहे यहाँ से। अब ये यहाँ से तो टूट नहीं रहा था है ना बेटा, यहाँ से तो ये टूट ही नहीं रहा था, कहाँ से टूट रहा है बेटा, सॉरी यहाँ से तो ये टूट ही नहीं रहा है भैया, यहाँ से टूट रहा है, इसे OH दे दो और नीचे वाले को भी क्या दे दो बेटा OH दे दो। नॉर्मल रिएक्शन क्या देगा भैया, CH3 C बनाया, सर CH2 था, इसके पास कौन आ गया बेटा OH, और इधर क्या बन गया बेटा C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर बेटा जी कौन सा आ गया आपका OH, और यहाँ पर कौन होगा बेटा CH3। अरे समझ में आया तो बताओ बेटा, बेटा से ये ग्रुप OH, ये ऐसा था तो ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब इसको उठा लो, इसका करा देते हैं बेटा कंपाउंड। लो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इस वाले ऑक्सीजन पे जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज करो। सर CH3 बोलो ठीक, C ऊपर क्या ले लिया बेटा OH, और इसके पास H पहले से था, इसका था, यहाँ से क्या निकाल दे बेटा वाटर, वाटर रिमूव करोगे बोले ठीक है, वाटर रिमूव कर दिया, वाटर रिमूव कर दिया, कंपाउंड के पास क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H, ये H है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर से बेटा जिसका क्या करा दिया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराया, बनेगा क्या CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या आ गया बेटा OH। तो ये ग्रुप और बेटा जी ये ग्रुप देखना, ये दोनों ग्रुप कैसे है बेटा सेम ही तो है, तो मतलब एक बात समझ में आई जब आपकी बेटा जी सिमेट्रिकल, देखना एक बात समझ में आई जब आपका सिमेट्रिकल क्या बना होगा बेटा सिमेट्रिकल कीटोन होगा, क्या बनेगा सिमेट्रिकल कीटोन, तब तो आपके बेटा जी मोल सेम बनेंगे, तो कितने बनेंगे बेटा 2 मोल, या फिर बेटा अनसिमेट्रिकल भी हुआ, कौन सा हुआ भैया अनसिमेट्रिकल भी हुआ, फिर भी आपके बेटा कीटोन अनसिमेट्रिकल कीटोन हुआ, फिर भी आपके कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं भैया, है ना बेटा। यहाँ पर देखो ये ग्रुप और वो ग्रुप ये कैसे थे, सिमेट्रिकल था अनसिमेट्रिकल था बेटा, अनसिमेट्रिकल था, फिर भी आपके कितने बने हैं बेटा 2 प्रोडक्ट। और यहाँ पर देखो बेटा ये सिमेट्रिकल है, फिर बेटा जी कितने ग्रुप बने हैं बेटा 2, अरे ग्रुप तो 2 ही बने आया। अरे भैया ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों ग्रुप सेम बने, ये याद रखो। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा जी कौन सा टेस्ट है बेटा हेलोफॉर्म टेस्ट है।
ये हेलोफॉर्म टेस्ट क्या देगा उसकी बात करते हैं। कौन सा पेज चल रहा है? लिख के नहीं आया क्या? नीचे आ रहा है इस साइड ओपन कर लो और नीचे नीचे दबाए। वाह, अरे 5वां चल रहा है, मैंने देख लिया। क्या 5वां चल रहा है? ये और पेज चल रहा है। चलो क्या हो गया? याद हो गया 15 है। खत्म अभी पढ़ोगे तुम सब बैठे बैठे रहो। टाइम 5:30 मिनट तक। बस ये बड़ा खोपड़ी से चल बेटा हेलोफॉर्म टेस्ट दे, घर पे बैठ के तैयारी कर लेना, पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है ना, वरना पक्का दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए नोट्स होंगे, नोट्स लिखते रहो, है ना, जो रिएक्शन ऐड करा दे वो याद करते रहो, पढ़ते रहो, बस इतना सा है बेटा, वरना तो रोटियां डूबनी है, क्या करें। चलो उसे बचा लो थोड़ा बहुत, अब पेपर आ गया सिर पे, पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। याद रखना ये तो आपके पास होली आने वाली है, लोग दिसंबर जब आपकी जो दीपावली आती है ना, जो निकल गई है अपनी, वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहां से अब तक जब तक पेपर नहीं होता तब तक पढ़ते हैं। उसके बाद सफिशिएंट टाइम होता है यार, एक ही बार पढ़ना यही होता बात है, एक ही बार, सिर्फ एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, बस सिलेक्शन ले लो, उसके बाद तुम जिंदगी में कुछ कर रहा खुश रह के करवा लो, वरना कितनी मेहनत कर लेना, तुम दिन रात पढ़ते हो, रात भर पढ़ते हो, तो इसका मतलब जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो पक्का कहीं ना कुछ तो कमी है। कमी है सर, ये बात एक्सेप्ट करो। ये लोग कह देते हैं ना कि भाई मैं तो पूरी जिंदगी भर मतलब पढ़ाई करता रहा, मेहनत करता रहा, रात भर पढ़ता था, दिन भर पढ़ता था। मैं तो एक बात जानता हूँ भाई, दिन रात पढ़ते हो हाँ, ठीक है, तो फिर काहे नहीं हुआ, कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो है ना जो गलत है, ये तो होता है। बस उससे संभाल लो, खत्म बात। या किसी चीज को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, कॉपी किताबें हैं, लाइट जल रही है और पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, साइड में तुम्हारा फोन चल रहा रील चल रही है। है, तो कैसे हो जाएगा वो, रात भर पढ़ना ना होगा, समझे ना। तुम पक्का 1 घंटा पढ़ के देखो, कभी कंटिन्यूअसली पढ़ के देखो, तुम अगर 1 घंटा, वही बात है ना, क्यों आ रही है नींद, रीजन बताओ, ये है, ऐसा है। चलो तुम्हें बैठे बैठे नींद आ रही है, हमारा तो एक रूल है, या तो तुम 2 घंटे बैठ के पढ़ लो, या तो 4 घंटे काम कर लेना। आने वाले 10 सालों में सिर पे पल्ला रख के काम करते हैं, अब पल्ला भी पक्का इफेक्ट है यार। या तो कुर्सी पे बैठ के जिंदगी काटोगे, है ना, चेयर पे बैठ के जिंदगी काटो, और डॉक्टर साहब ठीक है बोला, ठीक है बोले, पढ़ है ना, या फिर तुम उसकी जगह या वो तुम्हारी जगह, तो ही बात है। अब कहाँ रहना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर अच्छे होते हैं, बैठे, या तो तुम चेक करा जाओ, या कोई तुमसे कर चेक कराने हैं, बुखार भी हो रहा है, तो वो 2 कंडीशन है, कहीं भी आप उधर रख लो चाहे इधर रख लो, इधर रहना चाह रहे हो मत करो, उधर रहना चाह रहे हो पढ़ाई नहीं है, ये करना आप ही को, कोई दूसरा तुम्हारे आके तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं है। मैं आता हूँ, समझाता हूँ, मुझसे पढ़ोगे तुम खुद से, याद करोगे तुम खुद से, बस हेल्प कर सकते हैं, हेल्प जितनी चाहो उतनी हेल्प ले लो, जितनी हेल्प चाहो उतनी हेल्प ले लो, है ना। अभी 2.5 घंटे का 2.5 घंटे खींचे आओ, हेल्प चाहिए तो आओ बेटा। देखो हेलोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं बेटा, प्रेजेंट होता है हेलोफॉर्म में, देखो ज्यादा नहीं है, H2 के साथ NaOH की रिएक्शन करा दो। अब बेटा NaOH देखो है, H2 के साथ हमने किसकी रिएक्शन कराई है बेटा, NaOH की रिएक्शन कराई है, और साथ में अगर NaOH ना मिले कहीं तो क्या उठा लो बेटा, KOH उठा लो। KH उठा के बेटा जी अगर ये भी ना मिले तो इन दोनों की रिएक्शन करा के देखो बेटा, इसके संग कौन निकल जाएगा बेटा, H के संग कौन निकल जाएगा, X। अरे भैया H के संग कौन निकल गया, X चला गया। जब X आपका चला गया ग्रुप, तो बेटा जी कौन सा बचेगा आपका, X ही तो बचेगा, क्योंकि 2 थे। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaOX, ठीक है ना। या तो ये मिल सकता है रिएक्शन करवा के, या तो ये रिएक्शन विदाउट कराया हुआ मिल सकता है, या फिर रिएक्शन कराने होने के बाद मिल सकता है, दोनों कंपाउंड कोई मिल जाएगा, कोई नहीं रिएक्शन करा। देखो कह रहा है टेस्ट इज गिवन बाय, हेलोफॉर्म टेस्ट कौन सा देता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी मिथाइल कीटोन आपका देगा ही देगा, भैया एक तरफ क्या होगा, मिथाइल होगा, तो वो रिएक्शन हेलोफॉर्म होगी। 2 डिग्री वाला देगा ही देगा, 1 डिग्री वाला अल्कोहल देगा ही देगा। ये देखो ये 1 डिग्री वाला है ना बेटा OH, ये कौन सा है बेटा, ये 2 डिग्री वाला OH है, कंफर्म। अब देखो ये हमको रिएक्शन देता है, सर कैसे देता है। सबसे पहले बेटा जी क्या उठा लें हम, मिथाइल वाला ग्रुप उठा लें, क्या उठा लें बेटा जी, मिथाइल कीटोन उठा लेते हैं, क्या उठा लिया बेटा, मिथाइल कीटोन उठा लिया।
मिथाइल कीटोन उठाया, H2 के साथ रिएक्शन कराया, किसके संग? साथ में कौन था बेटा? NaOH कोई ग्रुप है। यहाँ से हमने देखा X कितने है बेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे रिएक्शन में लेके आया हूँ अभी। X कितने है बेटा? 3 है। H कितने हैं? 3। यहाँ पर बेटा X कितना है भैया? X कितने है बेटा? 2। हम ऐसा करते हैं, इसके 3 मोल उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? 3 मोल। H के संग ये कितने बेटा? 6। मतलब ऐसा कुछ देख लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसा। H कितने है बेटा? 3 है। तो इसने इसे पकड़ा बाहर, इसने इससे पकड़ा बाहर, इसने बेटा जी इसे पकड़ा बाहर, तो कौन? 3 के तीनों आके यहाँ पर जुड़ गए। भैया कंफर्म हुआ नहीं हुआ? खत्म बात। ऐसा कंपाउंड हमें देखने को मिला, ये कंपाउंड आके जुड़ गए। अब यहाँ पर बेटा X की जगह, H की जगह कौन जुड़ गया भैया? X जुड़ गया। अब इस बॉन्ड को तोड़ दो, तो बॉन्ड कौन टूटेगा बेटा? NaOH। Na बेटा जी ये प्लस में, ये कौन सा बेटा? माइनस में। ये कंपाउंड NaOH से जुड़ गया। जब यहाँ से टूटा तो ये कंपाउंड क्या निकल गया बेटा? CHX3। और CHX3 को क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्म बोलते हैं। और यही आपको पढ़ा था बेटा, हैलोफॉर्म टेस्ट। क्या पढ़ रहे थे बेटा? हैलोफॉर्म टेस्ट। अगर ये बेटा जी किस कलर का मिला, देखो, अगर ये बेटा जी किस कलर का मिला, मान लो यहाँ पर कोई कंपाउंड ले लिया दूसरा वाला, है ना, तो वो अलग प्रोडक्ट देगा। देखना यहाँ पर आपको बताया बेटा जी, यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड आपका बनने वाला है। वो कंपाउंड कौन सा है? देखो यहाँ पर आपने NaOH से रिएक्शन कराई थी, देखना बेटा RC डबल बॉन्ड और साथ में कौन जुड़ेगा बेटा इससे? OH। यहाँ पर क्या जुड़ गया बेटा? हैलोफॉर्म टेस्ट आपको मिल गया। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा इसी कंपाउंड की, कौन कौन दे सकता है। यहाँ पर देखो, हमने क्या लिया बेटा? R ले लिया, साथ में क्या ले लिया बेटा? CH ले लिया, साथ में क्या ले लिया? OH ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया बेटा जी? बस। अब रिएक्शन कराओ। अब इसी की रिएक्शन हम एक से करा सकते हैं। सर क्या इसके पास क्या होना चाहिए बेटा? ये कौन है लल्ला, आप बताओ बेटा, ये कौन है भैया? ये तो आपका अल्कोहल है। क्या है बेटा? अल्कोहल है। हमें क्या चाहिए था बेटा? देखो हमने कहा था, देखो अल्कोहल भी 2 डिग्री 1 डिग्री सब रिएक्शन देते हैं। सर कैसे देते हैं? हम तो बेटा इस फॉर्म में जाना चाह रहे हैं। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तब रिएक्शन आगे बढ़ेगी भैया। यहाँ से रिएक्शन तो ना आगे बढ़ेगी, अल्कोहल से तो ना बना रहे बेटा। किससे बना रहे हो आप? कीटोन से रिएक्शन करा रहे हो। किससे? कीटोन से। लो कीटोन से रिएक्शन कराओ, इसका ऑक्सीडेशन कराओ। ऑक्सीडेशन कराओगे तो ध्यान से देखिएगा, R यहाँ पर बेटा जी क्या था? C। सर ऑक्सीडेशन कराए तो इस वाले पे क्या लग जाएगा बेटा? और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर कौन हो गया बेटा? CH3। पक्का ना? अब बेटा आपको वाटर तो रिमूव करना आता ही है। यहाँ से कौन निकलेगा? यहाँ से बेटा ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर, तो बेटा रिएक्शन में क्या बन गया बेटा? फटाक से बताओ हमें। RC डबल बॉन्ड O, साथ में बेटा बस। अब रिएक्शन करा दो बेटा, किससे करा दो? X2 और साथ में बेटा जी Na, साथ में बेटा जी NaX, या फिर बेटा जी क्या किससे करा दो भैया? NaX से रिएक्शन करा दी, NaOH से रिएक्शन करा दी। अब करा दो बेटा, यहाँ से X के तीनों H के कन्वर्ट हो गए, किसके संग? X के संग। क्या बचेगा? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? X3। कंफर्म हुआ? ठीक। अब यहाँ से हम बॉन्ड को क्या करें बेटा? तोड़ दें। इसे क्या दे दें? H। इसे क्या दे दें बेटा? Na। भैया बनेगा क्या? देखो ना, RC डबल बॉन्ड O, साथ में बेटा क्या बना? ONA। क्या बना बेटा? ONA। और यहाँ पर क्या निकल गया बेटा? CH3। क्या बन गया बेटा? CHX3। ये क्या बना बेटा? फॉर्म ही तो है। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? मतलब ये कितने डिग्री का था बेटा? ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है बेटा? ये कौन से डिग्री का था बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा था बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल वाले कंपाउंड्स का मतलब है ये बेटा जी क्या बना के देगा? ये आपको कंपाउंड बना के देगा। हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है बेटा? दे रहा है। अगर यहीं पर बात करें, देखो यहाँ पर ये कंपाउंड है, यहाँ पर बेटा जी कौन सा था? कौन सा? देखो OH ये कौन से डिग्री का है बेटा? भैया 1 डिग्री का है। ये देखो कौन सी डिग्री का है बेटा? 1 डिग्री का। ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। यहाँ पर हमने रिएक्शन कराने बैठे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर मिलेगा, फिर से ऑक्सीडेशन कराओ। ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेटा जी यहाँ पर देखना कंपाउंड क्या बना के दे रहा है। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। भैया OH कंपाउंड क्या मिल के देगा बेटा? ये कंपाउंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ फटाक से। अरे भैया एल्डिहाइड ग्रुप मिला, भैया एल्डिहाइड मिला। अब एल्डिहाइड मिलेगा तो ये कंपाउंड क्या देगा बेटा जी? कंपाउंड नॉर्मल है। अब आपको पता है सर जी एल्डिहाइड कोई ग्रुप नहीं देते थे, हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एल्डिहाइड कभी कोई टेस्ट नहीं देता था। याद करो बेटा, मिथाइल कीटोन, अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल देता था, लेकिन ये कौन सा कंपाउंड बनाया है आपका बेटा? भैया एल्डिहाइड्स देखो CH
CH, ये बनाया ना बेटा, क्या बनाया भैया, CHO बना, ये देखो H है, तो CHO ग्रुप बना है, CHO तो एल्डिहाइड है, लेकिन बेटा बात बताओ, ये CHO ग्रुप तो नहीं देता है, लेकिन ये बताओ हमें यहाँ से क्या चाहिए होगा, उसकी बात करते हैं। हमने ये ग्रुप उठाया, लेकिन ये कन्वर्ट तो हो सकता है ना, इसके पास कौन है बेटा, X तो है, तो बस X के संग रिएक्शन करा दो। X कराओगे, रिएक्शन जैसी हमने कराई बेटा, रिएक्शन किससे कराई होगी बेटा, H2 साथ में बेटा NaOH से, इस वाले ने X के संग रिप्लेस हो गए, कंपाउंड क्या बन गया बेटा, CX3। तोड़ दो बेटा, तोड़ दोगे H इसके पास ये फॉर्म, तो अब कंपाउंड क्या बना देखना, H बोले H, CO बोले CO सर, यहाँ पर क्या बना O और साथ में बेटा कौन है, Na तो है, यहाँ क्या बन गया बेटा देख लो, क्या बन गया बेटा जी, CHX3, मतलब ये भी आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। और ये कितने डिग्री बेटा अल्कोहल था, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को हमने बेटा क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीडेशन करा के हमें क्या मिल गया बेटा, एल्डिहाइड मिल गया, एल्डिहाइड से फिर हमने रिएक्शन कंप्लीट करा दी। अब ये आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखो बेटा, इस रिएक्शन में देखोगे तो कंपाउंड ये क्या देने वाला है ना बेटा, कंपाउंड क्या देने वाला है उसकी बात करते हैं। लगता है कभी-कभी लगता है मैं ही अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। चलिए मेहनत कर लो, मेहनत, ठीक है ना। देखो अब एक बात बताओ, नॉर्मल ये ग्रुप है, ये भैया कितने डिग्री है आपका बेटा, कितने डिग्री आप खुद बताओ मुझे, कितने डिग्री अल्कोहल है, इधर से भी ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और कहीं जुड़ा है क्या, तो ये कितने डिग्री है बेटा, भैया 2 डिग्री अल्कोहल है। इस वाले ग्रुप को हमें रिएक्शन कराना है, ठीक है ना, इसी तरह इसकी रिएक्शन कराएंगे सर, सबसे पहले फॉर्म में चेंज करो, या फिर एल्डिहाइड लेके आओ या फिर कीटोन लेके आओ। ये तो बेटा कौन है, अल्कोहल है, भैया अल्कोहल है, अल्कोहल से सब ये बनाते हैं, पहले फॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो बेटा क्या करें, इसे चेंज कर दो, इसे ऑक्सीडेशन करा दो, क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा, इस वाले H पे बोले ठीक है, देखना PH C ऊपर क्या लगा दिया OH, नीचे बेटा OH पहले से था, इधर क्या है आपका CH3, यहाँ से बेटा OH, यहाँ से H, ये वाला बॉन्ड ऊपर था, फटाक से नीचे, कंपाउंड क्या बना के देखा देखना, PH C डबल बॉन्ड O साथ में CH3। समझ में आया बेटा, नहीं आया, ऐसा समझ में आया, खत्म। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ पर आप क्या करा दो बेटा, रिएक्शन करा दो किसकी बेटा, X2 से प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब NaOH इस वाले बॉन्ड को क्या करेगा बेटा, तोड़ देगा, सब क्या आ जाएंगे, X आ जाएंगे, तो कौन बनेगा बेटा, C डबल बॉन्ड साथ में कौन बन जाएगा बेटा, CH3। अब X की जगह पे कौन था बेटा, I था, तो यहाँ पर हम किससे रिएक्शन कराएंगे बेटा, है ना, लो रिएक्शन कराओ बेटा फटाक से, देखना यहाँ पर बेटा I2 के संग रिएक्शन करा दो, तो I2 के संग यहाँ पर कौन आएगा बेटा, I3 कंपाउंड आ जाएंगे, रिमूवल I के संग H के संग निकल के जो बताया था, ठीक। अब ये कंपाउंड है, अब यहाँ से हम रिएक्शन करा दे बेटा, इसे तोड़ दे, इसे तोड़ दोगे तो कंपाउंड क्या क्या मिलेगा बेटा जी, इसे क्या मिलेगा H, इसे क्या मिलेगा बेटा Na, क्या मिलेगा Na। यहाँ से रिएक्शन किसके संग कराइए, K के संग, तो क्या जुड़ेगा यहाँ पर बेटा, K जुड़ जाएगा, है ना, कौन जुड़ जाएगा बेटा, K नॉर्मल। लो भैया यहाँ पर K के संग कराइए तो K जुड़ गया, तो कंपाउंड क्या बना बेटा, फिनाइल साथ में C डबल बॉन्ड A, और क्या बन गया बेटा OK, क्या बन गया OK, और यहाँ पर कौन बना है, CH मिल गया, तो क्या बन गया CHX3। ये आपका कौन सा हो गया टेस्ट, ये कौन सा कलर देगा ये बता सकते हैं आप, बताओ बेटा, कौन सा, डार्क, कौन सा बेटा, डार्क, याद है ना आपको अंडे वाला, ठीक, डार्क येलो कलर प्रोवाइड होता है। तो ये रिएक्शन है नॉर्मल सी, जरा सी रिएक्शन है, बस ऊपर से देखते हुए आ रहे थे भैया। एल्डोल कंडेंसेशन देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में आपका रिएजेंट बेटा जी कौन यूज होता है भैया, एल्डोल कंडेंसेशन बेटा जी कौन सा होता है बेटा जी, डाइल्यूट अल्कली, जो आपको क्या प्रोवाइड कराता है बेटा, ये आता है आपका बेसिक मीडियम। कौन से मीडियम है बेटा, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कौन यूज होता है बेटा, OH, और OH होता है तो KOH के संग रिएक्शन करा दो, या फिर भैया NaOH के संग रिएक्शन करा दो, किसकी करा दे बेटा, CaOH के ट्वाइस की। यहाँ से आपको ओनली क्या देना है बेटा, OH देना है, क्या क्या देना है, OH देना है, और कुछ नहीं करना है इसमें,
अब यहाँ पर हमें पता है सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपकी ये है, जो भी आपका ग्रुप दिया रखा होगा उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं क्या, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पर हमने पहला होता है बेटा सेल्फ एल्कोहल और दूसरा कौन सा होता है बेटा जी, क्रॉस एल्कोहल, ठीक है ना बेटा। सेल्फ एल्कोहल की बात करते हैं तो खुद से खुद का रिडक्शन, कहने का मतलब है यहाँ पर बेटा जी अपने क्या उठाया बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप उठाया है। एल्डिहाइड ग्रुप को कितने मोल उठा रहे हैं बेटा, 2, तो 2 के 2 आपस में ही कर रहे हैं ना बेटा, 2 मोल है तो एक ही जैसे हैं, दोनों आपस में कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। हमने रिएक्शन करा दी किससे बेटा जी, डाइल्यूट NaOH से। किससे रिएक्शन करा दी बेटा जी, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करा दी। ये कंपाउंड क्या देगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ नहीं देता बेटा कंपाउंड, ये कंपाउंड देता है बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या देता है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। सर ये कैसे बन गया कुछ समझ में नहीं आया, तो इधर आ जाओ बेटा। ये ग्रुप को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बताओ, इस ग्रुप को ऐसे लिख दें और एक ग्रुप और बेटा जी ऐसे लिख दें, भैया सेम ही तो है, ग्रुप तो आपके सेम है। बोले ठीक सर, अगर आपके ग्रुप सेम है तो कंपाउंड क्या देने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा ये ग्रुप को हम CH3H था, बोले H, इसे ऐसे लिख दें, इसको बेटा नॉर्मल रूप से लिखते हैं। अब आपको पता है इस पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, डेल पॉजिटिव, इस पे बेटा डेल नेगेटिव, इस पे बेटा डेल पॉजिटिव, इस पे बेटा डेल नेगेटिव। ये वाला जो H है वो यहाँ से टूट के किससे मिल जाता है बेटा, इस वाले ऑक्सीजन को। यहाँ से जो बॉन्ड टूटा था वो बॉन्ड कहाँ से बन जाता है बेटा, इससे। इससे क्या बन जाता है इनका बॉन्ड। तो आपस में कैसे बनेगा देखना, इधर यहाँ पर ऐसा बना CH3 बोले ठीक है, C बोले ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड टूटा तभी तो बेटा जी इसको क्या मिल गया H। यहाँ पर क्या है बेटा X, ये वाला ग्रुप किससे जुड़ गया बेटा, यहाँ से, तो किससे जुड़ गया बेटा CH2, और किससे जुड़ गया बेटा CH2 से। ऐसा रहा, तो यही ग्रुप तो यहाँ पर है, देखो ध्यान से, ये ग्रुप और ये ग्रुप बेटा है तो सेम। देखो CH3H बोले ठीक है, CH3 को क्या है बेटा H, CH3 यहाँ पर होगा आपका H, क्या होगा बेटा H, CH3H, और क्या लगा हुआ है OH। यहाँ पर कौन है CH2, वहाँ पर कौन है बेटा CH2। तो यहाँ पर बात करें जिससे बेटा जी कार्बन कंपाउंड जुड़ा उसको क्या कहेंगे हम, अल्फा। इसके बराबर वाला क्या आ गया बेटा जी, बीटा। तो बीटा पे क्या लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोक्सी, मतलब OH ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है ये। अब क्या करो बेटा, अल्फा और बीटा से आप बेटा हाइड्रोजन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। क्या कर दो बेटा, रिमूव कर दो, मतलब ऐसे गर्म कर दो। गर्म करोगे तो बेटा जी क्या निकल जाएगा, वाटर। मतलब यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा बेटा H, तो H कितना रह जाएगा बेटा 1, पहले कितने थे 2, अब कितने हैं 1। यहाँ से बेटा ये ग्रुप निकल गया, ग्रुप निकल गया तो ये बॉन्ड आपस में क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया बेटा आपस में, डबल बॉन्ड। बाकी ग्रुप कैसा है, सेम। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है देखो अल्फा बीटा, इसे बोलेंगे बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और इसका वैसे नियम क्या है सर, तो इससे बोलते हैं बेटा जी कौन सा, क्रोटॉन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोटॉन एल्डिहाइड। क्या बोल सकते हैं, क्रोटॉन एल्डिहाइड बोलते हैं। टाइम ज्यादा हो गया क्या, अच्छा देख लो तब बोल दिया, ज्यादा हो गया गाड़ी जा सकती, ठीक है।